चलो बच्चों, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, ऑसम चैप्टर है। तुमने कुछ नहीं लिखना, समझना है सिर्फ। आज तुम्हें ना रियलिटी में अकाउंट्स में आने का मतलब समझ में आएगा। तुम कहोगे सर क्या मतलब कह रहे हो अकाउंट्स में आने का। आज तुम्हें पता लगेगा कि कैश और कैपिटल क्या है बच्चों, हस्बैंड वाइफ है। आज मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मैं तुम्हें दिखा के जाऊंगा कि कैश और कैपिटल क्या है, हस्बैंड वाइफ है। वंशिका, कैश क्या है, वाइफ, और कैपिटल क्या है, हस्बैंड। उनका रिलेशनशिप दिखा के जाऊंगा। सुहानी शर्मा, दो बच्चे बताते जल्दी जल्दी। एसेट और लाइबिलिटी, उनके दो बच्चे के बता दे आगे। एक की फिक्स्ड एसेट करंट एसेट, और एक की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और एक करंट लाइबिलिटी। याद है ना? हाँ जी। सुहानी शर्मा, क्लियर है ना? सबको बताया हुआ है। मैंने फाउंडेशन में पूरी कहानी नहीं सुनाई थी, आज पूरी कहानी सुनाऊंगा। आप देखेंगे अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर इतना इजी चैप्टर है, और शेयर मार्केट में होता क्या है इस चैप्टर को हम इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे। मैं इसको इश्यू ऑफ शेयर से नहीं पढ़ा रहा। इशू ऑफ शेयर आता है ना, पहले दो तीन क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर के क्वेश्चन के हैं, दो क्वेश्चन है इशू ऑफ शेयर के। सबको आता है इशू ऑफ शेयर, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जो इशू ऑफ शेयर नहीं जानता। हम आज अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर, अकाउंटिंग फॉर राइट शेयर्स, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक लेक्चर हमारा इसके ऊपर और जाएगा, जो हम इसके प्रीवियस क्वेश्चंस और तुम्हें मार्केट में कैसे मार्केट का शेयर अप डाउन होता है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इंटरेस्टिंग वे से पढ़ना। 1% भी ये सोचना मत होना कि एंट्रीज लर्न करनी है। भूल जाओगे, सारे चैप्टर का सत्यानाश कर दोगे। चले करें स्टार्ट, चलो। ऑल द बेस्ट, करते हैं स्टार्ट। बता अभी मेगा, अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर। बताओ बेगा जी, क्या होता है बोनस शेयर्स? एनीवन? जो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दे दिए जाते हैं, कैपिटलाइजेशन जो हमारे पास प्रॉफिट्स पड़े होते हैं उसे जो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर बांट देते हैं, वो क्या होते हैं? बोनस शेयर। क्या ये एक्चुअल में फ्री ऑफ कॉस्ट है? बताइए, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। या सुहानी शर्मा, क्या लिख सकता हूं मैं इसको? शेयर्स एट, बताइए, नो कॉस्ट, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है। बट अब इसके पीछे फंडा क्या है, मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। राइट, फॉर एग्जाम्पल, सोनाली लिमिटेड है। हाँ जी, सोनाली लिमिटेड बनानी है या नहीं बनानी? यस सर। 10,000 शेयर्स हैं ऑफ 10 each। कितने की होगी सोनाली? 1 लाख की पेड अप कैपिटल। आपके रिजर्व से सोनाली मार्केट के अंदर, आपके पास बैलेंस शीट में रिजर्व्स पड़े हैं 5 लाख। राइट, तो मार्केट प्राइस क्या होगा आपका सोनाली? बच्चों, मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। रिजर्व्स में देवांश क्या आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया। मतलब वो एक तरफ से रिजर्व्स क्या है, आपकी कैपिटल ही कहलाती है, क्योंकि आपके पास पैसा पड़ा तो वो रिजर्व्स क्या है, आपकी कैपिटल ही है। बताइए, यहां तक कोई डाउट? बताइए, तो क्या 1 लाख की शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स 10 बे डिवाइड बाय सोनाली 10,000, क्या रेट आएगा शेयर का सोनाली? 60 पर शेयर। हाँ जी सुहानी शर्मा, यहाँ तक क्लियर सबको? ये मैंने वो बताया जो आज यस मार्केट सर। वैल्यू है। बट मेरा मन कर रहा है, अब ये रिजर्व्स बार बार दिखते हैं यार, बार बार जोड़ता हूँ, क्या जरूरत है? मार्केट में ट्रिक खेलता हूँ, बोनस शेयर इशू करता हूँ। क्या इशू करता हूँ वंशिका? बोनस शेयर। आ गया बोनस शेयर। मैंने बोनस शेयर इशू किए 3:1, मतलब जिसके पास एक शेयर है उसे 1 शेयर, 3 शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका मतलब बोनस शेयर्स कितने जाएंगे? 10,000 इंटू 3/1, कितने शेयर्स जाएंगे?
सोनाली, मेघा, 30,000 शेयर्स। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? अब जब 30,000 शेयर्स जाएंगे बच्चों, एक शेयर 10 का है, तो कितने के पैसे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे? 3 लाख। अब रिजर्व्स में से निकाल के वो शेयर कैपिटल बढ़ा दी। बोनस शेयर यही होता है। अब आफ्टर बोनस आपके पास रिजर्व्स कितने के हो जाएंगे? 5 लाख के थे, -3 लाख, कितने बच गए? 2 लाख। और शेयर कैपिटल कितने की होगी? 3 लाख +1 लाख। सोनाली कितने की होगी? 4 लाख की। यस अभी सर। अगर मार्केट प्राइस निकालना हो पर शेयर का, तो कितने की होगी? ऑब्वियस रिजर्व्स 2 लाख के, प्लस शेयर कैपिटल 4 लाख की, और शेयर कितने के हो गए? 30,000 की जगह कितने हो गए? 10,000 पहले थे तो कितने हो गए? 40,000 शेयर। अब शेयर प्राइस कितना आ जाएगा? 15 रुपीज। बताइए कितना आ जाएगा? 15। पहले भी आप 6 लाख के ऑनर थे, यहाँ देखो, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 हो रहा था, अब भी 6 लाख के ऑनर हो गए। शेयर ज्यादा है तो इसलिए प्राइस कम है। कोई फर्क पड़ा बोनस शेयर से? कोई फर्क नहीं पड़ा। सुहानी शर्मा, समझ में आ रहा है बोनस शेयर है क्या? कुछ भी नहीं है बच्चों, आपके रिजर्व उठा के आपको कैपिटल के तौर पे दे दिए जाते हैं, और उतना ही आपका मार्केट प्राइस क्या हो जाता है शेयर का? कम हो जाता है। बस मार्केट में क्या बनता है सुहानी शर्मा? एक र्यूमर बनता है। एक बार एक हवा सी फैलती है कि बोनस शेयर आ रहा है, बोनस शेयर आ रहा है, तो इससे कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं होता, वो शेयर खरीदना शुरू कर देता है। जबकि होता तो ये बोनस आने के बाद हाफ रेट हो जाएगा, या जितने भी शेयर मिले हैं उसी हिसाब से रेट एडजस्ट हो जाएगा, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले भी 6 लाख की कैपिटल थी कंपनी की, अब भी 6 लाख की कैपिटल है। बस फर्क ये हुआ कि पहले 6 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर्स होता था, अब 40,000 शेयर्स हो रहा है। तो मेगा, इसका मतलब अब पर शेयर का प्राइस कितना मिल रहा है? पहले 60 रुपए मिलता था, आज कितना मिलता है? 15। बात तो वही है, टोपी तो वही घूम रही है सिर पे, उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। बस ये है कि आपके माइंड में ये जाता है कि एक बोनस शेयर है की तरफ से बोनस शेयर। बट अब आता हूँ अपने कंसेप्ट पे कि वाई कैश और कैपिटल हस्बैंड वाइफ है, इसका क्या रोल है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अब बोनस शेयर तो समझ में आया, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कहाँ से चीज ड्राइव होती है? मैंने कहा ये चीज ड्राइव कहाँ से होती है, कि कहाँ से दिमाग में आता है कि यार बोनस शेयर इशू करने हैं कंपनी को। कंपनी बोनस शेयर ऐसे नहीं इशू करती बच्चों, कुछ लॉजिक्स लगाती है उसके पीछे, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके पीछे बोनस शेयर इशू करना पड़ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तुम कहोगे मुकेश अंबानी सर की मनी कंट्रोल पे वेबसाइट पे देखना आज जाके, कहना शेयर कैपिटल है उनकी 1.5 लाख करोड़, और रिजर्व्स पड़े हैं उनपे अप्रॉक्स 5-6 लाख करोड़। वो 5-6 लाख करोड़ सुहानी शर्मा रिजर्व्स कैसे इकट्ठे हुए? जैसे जैसे प्रॉफिट्स इकट्ठे होते रहे वो रिजर्व्स में जाते रहे, और मार्केट प्राइस जो बनता होगा ना उनके पर शेयर का, वो कैपिटल प्लस रिजर्व्स को जोड़ के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होता होगा। अब समझ में आ रही है सुहानी शर्मा? तो उनको कोई नुकसान हो रहा है? वो रिजर्व्स पड़े हैं एक तरफ से, वो रिजर्व्स आपके क्या हो रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट भी हो गए, प्लस वो रिजर्व्स भी दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, प्लस वो क्या दिख रहे हैं, रिजर्व्स भी। और लोगों ने, उन्होंने आज तक डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया। मुकेश अंबानी सर ने 1980 से, धीरू भाई अंबानी से टाइम से लेके जब से वो मार्केट में हैं, तब से डिविडेंड दिया ही नहीं रिलायंस ने कभी। 1-2 रुपए कभी दे दिया दिखावा करने के लिए। रीजन क्या है वंशिका? वो क्या कर रहे हैं, 80 से लेके लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो प्रॉफिट्स आते जाते हैं वही इन्वेस्ट करते जाते हैं, जो प्रॉफिट्स आते जाते हैं वही क्या करते जा रहे हैं, इन्वेस्ट। एक तो इससे डिविडेंड का टैक्स बचता है, डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना पड़ता है इंडिया के अंदर, जिसे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते हैं, वो बचता है बच्चों। प्लस सबसे बड़ी बात क्या है, वो इस चीज को, लेगेसी को इसलिए मेंटेन करते हैं, मार्केट प्राइस बना रहता है बच्चों। क्या बना रहता है? मार्केट प्राइस। मुझे एक बात का आंसर दीजिए सब लोग, अडानीज नीचे क्यों आए? रिजर्व्स नहीं थे, डेप्ट था। क्या था? डेप्ट। 4,000 का शेयर 1,300 पे पटक गया आज, 1,300 पे आज की डेट में, परसों भी 70 रुपए टूटा है। तो मतलब समझ में आ रहा है मेघा, समझ में आया कुछ, कि अगर आपके पास रिजर्व्स होंगे तो आपका शेयर पटकने का कोई मतलब बनता नहीं है। फिर तो आपके पास रिजर्व्स हैं, मार्केट में कोई भी बंदा, मेरे को एक बात का आंसर दे देवांश। फॉर एग्जांपल, तू एक कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठा है जिसमें 1 लाख की कैपिटल है, प्लस 5 लाख के रिजर्व है, उसकी शेयर कैपिटल से डिवाइड करके तेरे को 60 रुपए शेयर मिल रहा है मार्केट में, अगर वो 40 में मिल रहा होगा तो छोड़ेगा? तू कहेगा 60 का तो ये ऑनर है, लपक के लेगा। अगर मार्केट में तुझे 110 का मिल रहा होगा तो छोड़ देगा, 60 का तो है ही वो। अब वही बात है, थोड़ी बहुत ही ओवर वैल्यूएशन चल जाती है। मुकेश अंबानी सर के साथ क्या होता है, थोड़ी बहुत ही ओवर वैल्यूएशन है, इसलिए उनका शेयर इतना टूटता नहीं है, या टीसीएस का इतना शेयर्स नहीं टूटता, या टाटा मोटर्स का शेयर्स नहीं टूटता, या एचसीएल का नहीं टूटता, बहुत सारी कंपनी इनका नहीं टूटता। बट इनका क्यों टूटा? रीजन क्या था वंशिका? अब आपके पास प्रॉपर्टी तो है 10 रुपए की, आप शेयर का प्राइस करके बैठे हो 4,000, तो टूटेगा ही।
लोग तोड़ेंगे ही। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो वो तोड़ेंगे ही, तोड़ के कहाँ ले आए उसको, 1300 पे ले, और अभी तो क्या पता कितना टूट जाए। तो अब समझ में आ रहा है कि किस्सा क्या है। और शेयर इशू बोनस में क्या बोलते हैं वो किस्सा समझाते हैं, कैश और कैपिटल कैसे आपके पास हस्बैंड वाइफ बने, और कैश और कैपिटल से ही बिजनेस चलता है। अगर कैश हिलेगा तो कैपिटल भी हिलेगा, और कैपिटल हिलेगा तो कैश भी। बच्चों सीधी सी बात है, पहली एंट्री होती है बिजनेस के अंदर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वैसी से स्टार्ट होती है, बिजनेस स्टार्ट ही वहीं से होता है। जब दोनों की शादी होती है तो उसके बाद ही आगे जनरेशन चलती है ना सारी। ऑब्वियस है। तुम कैसे आए, तुम्हारे मम्मी पापा की शादी हुई, दैट्स ऑल, और पूरी फैमिली बसती चली गई। तुम्हारे दादा दादी की शादी हुई तो उसके बाद पूरी फैमिली बस रही है। तो मतलब क्या है, फर्स्ट एंट्री क्या है, ऑब्वियस है, कैश टू कैपिटल। और वही सबसे बड़ा रोल है, और कैश ही हर जगह घूमता है। तुम्हारे घर में मम्मी का रोल ज्यादा है, तुम्हारे पापा का रोल ज्यादा है, मम्मी का रोल ज्यादा है। पापा तो सिर्फ पैसे कमा सकते हैं, बट पूरे घर को मैनेज कौन कर रहा है, कैश। तो यही बैलेंस शीट का हाल है। अब देखना कैसे, ध्यान से सुनना इसको। ये बोनस शेयर समझ में आया सबको। तो बोनस शेयर एक फेक ट्रांजेक्शन है बच्चों, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके रिजर्व्स उठा के आप ही को दे दिए जाते हैं। बस आप खुश हो जाते हो कि मेरे को ये रिजर्व्स मिल गए हैं, दैट्स ऑल। आप छलांगे मार लेते हो 2 दिन कि मेरे को बोनस शेयर मिलने जा रहा है। अब सुहानी शर्मा समझ में आ रहा है बोनस शेयर कुछ नहीं है। यस सर। सोनाली मेघा समझ में आ रहा है बोनस शेयर कुछ नहीं है। यस सर। आप ध्यान से सुनता है एक चीज, बहुत ध्यान से। अब ये है सोनाली लिमिटेड, ठीक है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट्स हैं कितने लाख की, 1 करोड़ की, ठीक है। और मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 90 लाख की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितने लाख की, 10 लाख की। बड़े ध्यान से समझना इसको, इस कंसेप्ट को इतने ध्यान से समझना, लाइफ टाइम याद रहे। यहाँ 1 करोड़ खत्म, यहाँ 1 करोड़ लगा हुआ है, ठीक है जी। अब 1 साल बीत गया, आफ्टर 1 ईयर्स। सोनाली हुआ क्या, आफ्टर 1 ईयर्स प्रॉफिट्स आए। आपकी कंपनी का सीईओ था फॉर एग्जांपल गौतम, वो आया, वो उसने आके बताया कि मैम 10 लाख का प्रॉफिट्स हुआ है। कितने का प्रॉफिट्स हुआ है, 10 लाख का। अब जब 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो दोबारा सोनाली लिमिटेड बना। अब सोनाली हुआ क्या होगा, अगर सारा प्रॉफिट्स कैश में है तो फिक्स्ड एसेट्स तो कितनी रही होंगी, 1 करोड़। अब जब प्रॉफिट आया तो कैश नहीं आया, हम डील ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल कोचिंग बिजनेस है, कोचिंग बिजनेस में कोई डेटर नहीं होता, कोई क्रेडिटर नहीं होता। कैश आया, सीधी सी बात है, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स का रोल है या कैपिटल का रोल है, नथिंग एल्स। फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर भी आ गया, सब कुछ आ गया। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। सारा प्रॉफिट कैसे हुआ सोनाली, कैश में होगा। तुमने आपको बताया, आपको सारा प्रॉफिट कैसे हुआ, कैश में, ठीक है, राइट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल है कितने की खड़ी है, 90 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख। और प्रॉफिट्स आ गए तो नेचुरल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस बन गया यहाँ। कितने का बच्चों, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सोनाली तू क्या सोचेगी, ये जो कैश पड़ा मैं क्या करूँ इसका, दिमाग में कौन कौन से आइडियाज आएंगे, सोनाली आइडिया दे एक, दे आइडिया एक सोनाली, इस सर, कैश को। वो बिजनेस एक्सपैंड करने का या बोनस। या बोनस शेयर कहती एक्सपैंड करने का, मेगा कहती तू क्या कहेगी, मेगा बच्चा बच्चा बताओ मेगा। सर, एक्सपेंड करने का है। एक्सपैंड करने का, तुम सारे स्टार्टअप वाले यूनिकॉर्न ही हो। देखा नहीं परसों 2300 करोड़ रुपए का वो अनीश ग्रोवर घाटे में है, सारे घाटे में है। परसों आप स्टार्टअप्स देखते, हाँ शार्क टैंक वाला, पता है आपको परसों उनकी, मैं तुम्हें शेयर करूंगा, आप सब लोग देखना। इंडिया के जितने यूनिकॉर्न्स हैं सब 2-2 4-4 हजार करोड़ के घाटे में, और सबसे नंबर 1 पे भारत पे ही है, जिसे अनीश ग्रोवर के नाम से जाना जाता है। वो मरोगे, तुम 2300 करोड़ रुपए घाटे पे 1 साल में दे रहे हो, तुम कहाँ लेके जाओगे कंपनीज को। वही तुम बच्चे सोच रहे हो एक्सपैंड करोगे, मेरी तरह बनिया बुद्धि सोचो ना यार, कंजूस आदमी की तरह सोचो। क्या करेगी सुहानी शर्मा, तू क्या करेगी बता भाई। फिक्स्ड एसेट लेनी है कोई। फिक्स एसेट्स लेगी यार तुम, वही बात आ गई। मैं कह रहा हूँ बनिया बुद्धि सोचो। हूँ मैं पंजाबी पर मेरी सोच वही है, क्योंकि रीजन सोचो ना कि क्या करोगे तुम पैसे को, बताओ बच्चों। वंशिका क्या करेगी,
ये तुम एक्सपेंशन एक्सपेंशन बोले जा रहे हो। अरे तुम्हारे सिर पे कर्जा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का उतारोगे या नहीं उतारोगे 10 लाख का? हाँ भी, सोनाली उतारोगे? यस यस सर। और नो? फॉर एग्जाम्पल, अभी क्लास में अक्षत होता है या कोई और होता, वो फट से यही कहता ये, क्योंकि तुम उसको ये सोचो एक्सपेंशन हर चीज नहीं है, कभी कभी कर्जे उतारना भी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वंशी का एक बात बता, तूने एक घर ले रखा है, 2 करोड़ में तू घर खरीदती है, 50 लाख का लॉन है, तेरे पास 50 लाख आ गया, अब तू एक और घर खरीदने या और एक्सपेंशन करने के चक्कर में या गाड़ी लाने के चक्कर में क्या करेगी? 50 लाख उतार दे भैया, जिंदगी गुजर जाएगी ठीक ढंग से, मरोगे नहीं तो कहीं। सिंपल सी बात है देवांश, मरोगे फिर तो और क्या होगा? अदरवाइज क्या होगा? तो एक्सपेंशन के साथ दूसरा प्रोस्पेक्ट भी क्या होता है, कई बार बंदा लॉन उतारता है। अब जब लॉन उतारेगी तो सोनाली क्या होगा? कैश 10 लाख खत्म, और प्रेफरेंस शेयर भी खत्म। यस और नो सोनाली? आंसर दे। यस सर। बट क्या प्रॉफिट एंड लॉस में पैसा है, प्रॉफिट रहेगा? बस ये आंसर देना मुझे। बता भी सुहानी शर्मा। फिक्स्ड एसेट्स तो आ गई कितने की? 1 करोड़ की। कैश चलता कर दिया, उधर से प्रेफरेंस को पैसे दे दिए, चल भाई तू तो जा 10 लाख लेके निकला कर जा, एटलीस्ट कम से कम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बचा, आज हम आजाद हुए। सिंपल सी बात है बच्चों, हर बिजनेसमैन यही सोचता है। अब वही टाटा मोटर्स का शेयर आपके पास देखो बहुत नीचे आ गया था, आज 338 रुपए पे शेयर है। रीजन यही है क्योंकि ऑब्वियस है टाटा मोटर्स ने अपने डेप्ट क्या किए हैं, पे करती है। वो बात तो वही आती है, मार्केट अपने आप बढ़ती है। तुम कहोगे सर कैसे, वो मैं समझाता हूँ कैसे। ये वही बात आ गई, स्टार्टअप वाले जो लिखते हैं वो तुम्हें कुछ और लिखते हैं, हम जो लिखते हैं वो कुछ और लिखते हैं। वो क्या दिखाते हैं, बेवकूफ बनाना रिटेल इन्वेस्टर का। हम कहते हैं बेवकूफ मत बनाओ, आप मार्केट प्राइस तब भी बढ़ा जाओगे, देखो कैसे। बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल अब एक्सपेंशन करता तो भी वो पैसा इन्वेस्ट होता, अब भी इन्वेस्ट ही हुआ है, देखो कैसे। अब इक्विटी शेयर कैपिटल 90, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाता है बच्चों जब भी प्रेफरेंस शेयर को पैसा वापस दिया जाता है। बट उस पैसे को हम एक रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, और वो रिजर्व का नाम होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये है क्या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ध्यान से देखना। और यहाँ 1 करोड़ हो गया। अब मुझे एक बात का आंसर देना, मैं बनिया बुद्धि वाली बात करूंगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल लॉजिक वाली, मोटे मोटे धंधे वाली बात, जैसे धंधा बोलते हैं। सोनाली मुझे इस बात का आंसर दे, फिक्स्ड एसेट्स 1 करोड़, 10 लाख का तेरा कैश, और इक्विटी शेयर कैपिटल 90, 10 प्रेफरेंस, 10 प्रॉफिट। उससे पहले तेरे पास 1 करोड़ की कैपिटल थी, जिसमें 90 तेरा अपनी कैपिटल थी, 10 तेरा बाहर का खर्चा था। जैसे ही तूने प्रॉफिट कमा लिया, तेरी फिक्स्ड एसेट्स पे तेरा अधिकार हो गया या नहीं हो गया? मोटा मोटा इस बात का आंसर दे। यस सर। तो इसका मतलब अब जो ये सीआरआर में ट्रांसफर किया मेघा, ये पैसा तेरा ही है। इसका मतलब ये इक्विटी ही है। इसका मतलब ये क्या है? इक्विटी है। एक तरफ से तो 90 लाख की इक्विटी कितने की होगी अब? 1 करोड़ की होगी। 10 लाख उतरते ही वो अपने हो गए, क्योंकि फिक्स एसेट आपने कवर कर ली, तो दैट मीन्स क्या हो गए वो? अपने हो गए। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है अच्छे ढंग से कि मतलब जैसे ही आप 10 लाख का कर्जा उतारोगे प्रेफरेंस वालों का, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस बाहर। और आज जो 1 करोड़ की फिक्स्ड एसेट्स आपकी पड़ी है, वो मार्केट में किसकी है? आपकी है। मेरे को एक बात का आंसर दो, दोनों लहजे हैं उस बात को देखने के। शार्क टैंक क्या दिखाता है तुम्हें? शार्क टैंक ये दिखाता है एक्सपैंड कर रहे हैं ये लोग, बांट रहे हैं पैसा, पता नहीं कितना पैसा आ रहा है, कहते हैं जी हम गाड़ी में घूमने की जगह नहीं, हम दुबई भी फ्लाइटों में जाते हैं, ऐसी सी बातें करते हैं पागलों वाली। अब मुझे एक बात का आंसर दे, वंशिका कर बात का आंसर दे मुझे। एक स्टार्टअप है, 10,000 करोड़ की फंडिंग उठा ली बेवकूफ ने। बेवकूफ ही कहूंगा इनको, ये मरेंगे किस दिन, इंडिया को भी ले डूबेंगे, अडानी ने डुबो दिया 12 लाख करोड़ इंडिया का, ये भी डुबोएंगे साथ में। अब ये एक बात का आंसर दे, 10,000 करोड़ एक स्टार्टअप लेके बैठा है, और अगर उसके ऊपर 8,000 करोड़ का कर्जा है, और उसकी कंपनी 1,000 करोड़ प्रॉफिट कमा रही है, तो उसको एक्सपेंशन में लगाने के साथ साथ अगर उसको लगता है कि मेरी डेप्ट इक्विटी कम हो सकती है, वो भी तो एक्सपेंशन है। अब आपकी 10,000 करोड़ की एसेट में से आप 2,000 करोड़ के मालिक ना होके कितने के मालिक हो गए सोनाली? 3,000 करोड़ के मालिक हो गए। बात तो वही है। यस सर। आप कर्जा उतार के भी तो क्या हो रहे हो, उस एसेट के क्या बनते जा रहे हो, मालिक बनते जा रहे हो। आपने वो पैसा लगा के एक्सपेंशन कर दिया, वो भी मालिक ही बन रहे हो, बात तो वही है। वो आप कर्जा उतारे तो दैट मीन्स आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बच रही है, आप एक्सपेंड कर रहे हो तो हो सकता है आपसे गलती भी हो जाए और वो इतना रिटर्न ना बन पाए, और डेप्ट डेप्ट आपको ले मरे। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं एफएम में 2 चीजें पढ़ाता हूँ। गाड़ी का गियर देखा है? ध्यान से सुनना मेरी बात। फर्स्ट गियर में गाड़ी होती है, एस्केलेटर दबाओगे जितना मर्जी दबाते रहो, 20-30 से ऊपर नहीं जाएगी। सुनते जाना। वही डेप्ट का हाल है। डेप्ट भी लीवर की तरह है। गियर डाला, अगर फर्स्ट गियर में है तो जितनी मर्जी स्पीड दे दो, 20-30 से ऊपर नहीं जाएगी। सेकंड गियर डाला, स्पीड बढ़ गई। थर्ड गियर डाला, स्पीड और बढ़ गई, चाहे चौथे पांचवे में गई गाड़ी, गाड़ी बिल्कुल फ्री हो चुकी होती है क्लच की तरह।
अब आप एस्केलेटर दबाते जाओ, गाड़ी दौड़ती जाएगी। बट अगर वो आपकी एकदम आगे से आके एक्सीडेंट हो गया ना, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? देवांश, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं ओवरटेक कर रहा हूँ चौथे पांचवें गियर में, भैया मेरे जाने के चांसेस बहुत तेज है। और वही मैं ओवरटेक कर रहा हूँ सेकंड थर्ड में, गलती से कोई सामने आ भी गया, मेरी स्पीड पे गलती से एस्केलेटर पे पाँव लग भी गया, गलती किसी से भी हो सकती है, तो भी मैं बच सकता हूँ। बट अगर मैं पांचवें गियर में ओवरटेक कर रहा हूँ ना और गलती से एस्केलेटर दब गया, तो मैं बचने के कोई चांसेस नहीं है। सामने से कुछ आ गया, मैं भिड़ूंगा ही भिड़ूंगा। वही बिजनेस के अंदर है। अगर आप डेप्ट के साथ चलोगे, एक्सेस डेप्ट 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 पाते रहोगे, तो क्या होता जाएगा, कभी ना कभी आके फंस जाओगे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही आपको ले डूबेगा। और एक्सीडेंट हो गया तो, अगर अगर थोड़ा बैलेंस करके चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बात वही है, रिटर्न्स वही बनेंगी, फर्क पड़ने वाला नहीं है, पहुंचोगे वही स्पीड में। वही चीज है, अब आपने पे कर दिया 10 लाख, प्रॉफिट्स खत्म, 10 लाख का कैश उड़ गया, इसका मतलब वो प्रॉफिट्स में पैसा नहीं है, तो इसलिए प्रॉफिट्स को मैंने कैपिटलाइज करने के लिए क्या डाल दिया, एक रिजर्व में डाला जाता है, जिसे हम सीआरआर बोलते हैं। और वो कोई फेक नहीं है, एक्चुअल में ये सीआरआर। अब अगर मेरी मार्केट वैल्यू पूछी जाए, यहाँ पर 1 लाख शेयर हो मेरे पास, तो कितनी है मार्केट वैल्यू, मुझे बताना। 90 लाख प्लस 10 लाख, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय, सोनाली कितने की है, 1 लाख शेयर्स, बताइए कितने की है, कितने की है। 100 रुपए का पर शेयर है। कितने का पर शेयर है, 100 रुपए का। कितने का शेयर है सोनाली, समझ में आ रहा है 100 रुपए का पर शेयर कैसे निकाल। 90 लाख की मेरी इक्विटी है, प्लस 10 लाख का सीआरआर में पैसा पड़ा है, अगर मार्केट प्राइस बनाना पड़ जाए तो आज भी मेरा शेयर कितने का है, 100 रुपए का। समझ में आ रहा है सोनाली? हाँ जी मेगा, समझ में आ रहा है सुहानी शर्मा? और अगर मैं कह दूं ये यस। सीआरआर मेरे को यहाँ नहीं रखना यार, बोनस शेयर इशू करना है, क्या करना है, बोनस शेयर दे दो, क्या दिक्कत है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की हो जाएगी, 1 करोड़। फिक्स्ड एसेट्स कितने की हैं, 1 करोड़। अब इस 1 करोड़ को डिवाइड भी कितने से करोगे, ऑब्वियस है 1 लाख 10 हजार शेयर से। बताओ भी, रेट तो वही आना है, घूम फिर के रेट कम हो जाएगा, कैपिटल तो आपकी कितनी रह जाएगी, वही 1 करोड़ ही, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, दैट्स ऑल। आप समझ में आ रहा है कैश और कैपिटल कैसे हस्बैंड वाइफ है, कि जैसे जैसे कैश आता रहता है वो एक कैपिटल ही बनता है। वो क्या बनता है, कैपिटल ही बनता है। आपके पास कैश में प्रॉफिट आए, आपने कैपिटल का कर्जा उतार दिया, अगर कैपिटल का कर्जा ना उतारते इन्वेस्ट कर देते, तब भी एक ही बात थी, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती, फिर क्या होता बच्चों, खुद सोचो, फिर क्या होता, ध्यान से देखना। फिक्स्ड एसेट्स 1 करोड़, मान लो मैं 10 लाख की इन्वेस्टमेंट डाल देता, क्या डाल देता। अब इक्विटी कितनी की रहती, 90। प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल कितने की रहती, और रिजर्व्स, रिजर्व्स 10 थे, 10 ही रहते। बट अब बताओ, अब 1 करोड़ 10 में 10 लाख का मेरा बाहर का कर्जा, तब भी मैं 1 करोड़ का ही ऑनर था, कैश खत्म हो जाता, कैश क्या हो जाता, खत्म। बात तो वही थी, घूम फिर के कहीं फर्क पड़ने वाला नहीं था। इसीलिए वो बोनस शेयर इशू किया जाता है, और कुछ भी नहीं होता, और नथिंग एल्स। अब समझ में आया बोनस शेयर अच्छी तरह से क्या होता है बोनस शेयर? हाँ जी बताओ बच्चों, क्लियर हो गया अच्छे ढंग से, बोलो बच्चों। यस सर। सबको, सबको यस सर। सबको अच्छी ढंग से समझ में आया तो बताओ, आगे बढ़े। अब क्लियर है, बस आगे राइट शेयर भी समझाऊंगा, ऐसे ही राइट शेयर होते हैं। राइट शेयर क्या होता है, अपने ही जब शेयर होल्डर को जब शेयर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड राइट शेयर। वो भी यही है, पैसा अरेंज करना है, टोपी घुमानी है, कुछ भी नहीं है वो भी, सिर्फ क्या अरेंज करना है, पैसा अरेंज करना है। मोटा मोटा धंधा है, सारा कहानी से चलती है, कैश। कैश है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। शेयर मार्केट तो कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। वो आपका दिमाग है, आपको कैश समझ में आया या नहीं है, क्लियर है? चलें, चलो अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ बोनस इशू। बताइए, सोर्सेज ऑफ बोनस इशू, बोनस इशू के सोर्सेज, राइट। क्या क्या है? अभी बता के हटाऊं, जैसे प्रेफरेंस का पैसा वापस करूंगा, पैसा कहाँ गया, सीआरआर में। अभी हमने प्रेफरेंस नहीं पढ़ना, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, तो वो पैसा कहाँ जाता है, सीआरआर में। तो सीआरआर से क्या होता है, बोनस शेयर क्रिएट होता है। एक तरफ से हम कर्जा उतार के आए हैं, वो मेरा कैपिटल बन रही है, तो इसलिए वो क्या कहेंगे, सोर्सेज क्या होगा उसका, सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, कैपिटल रिडम्पशन। अब समझ में आया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कैसे होता है। जब प्रेफरेंस शेयर को वापस करते हैं तो वो कहाँ क्रिएट हो जाता है, वही सीआरआर हम उठा के अपनी कैपिटल बना लेते हैं, है तो वो मेरी कैपिटल यार। जब सीधी सी बात है सोनाली, अब समझ में आ, कैश आ गया,
और वो मेरा प्रॉफिट है, तो दैट मीन्स वो मेरी कैपिटल है भैया, और कुछ भी नहीं है। जब कैश फ्लो पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि कैश और कैसे इन्वेस्टमेंट में पैसा घूमता है, डेटर में घूमता है, तब समझाऊंगा, पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा, जिंदगी भर याद रहेगा कैश फ्लो। उसके बाद तुम दुनिया को समझा देना कैश फ्लो क्या होती है। मतलब क्या है, एक चीज को अच्छे ढंग से समझ के चलो कि वो पैसा आया कहाँ से। जिस दिन बैलेंस शीट देखना समझ गए, उस दिन सब कुछ समझ गए, उस दिन तुम्हारे लिए अकाउंट फंसने वाला नहीं। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मेरा खुद सोच, सिक्योरिटी प्रीमियम थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल। मैंने फ्रेश इशू किए, सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, कैपिटल कम थी, प्रीमियम आ गया, प्रीमियम आया तो कैश में ही, इधर से बैलेंस शीट में मेरा कैश बढ़ गया। अब ये चाहे मैं कैपिटल बढ़ा लूं, बात तो एक ही रिजर्व, अगर मेरा मार्केट प्राइस बन रहा होगा तो वो तो प्रीमियम के साथ ही बनेगा, और मेरा मन कर रहा है इस प्रीमियम को डाल के खत्म कर देता हूँ और कहाँ ले जाता हूँ, कैपिटल में। बात तो एक ही है, मोनोशेयर इशू कर दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर हुआ मेगा अच्छे ढंग से ये पॉइंट, सुहानी शर्मा क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है देवांशी। या आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, जैसे अभी एग्जांपल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में पैसा पड़ा है, रिजर्व्स में पड़ा है, सब क्या है, जनरल रिजर्व बोल देते हो जैसे, है तो आप ही का पैसा, पड़ोसी का थोड़ी है वो, जो मर्जी करे जो, उसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। राइट। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन ऑफ, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ध्यान से सुनना अब ये, जिसने मेरे से डेप्रिसिएशन पढ़ा उसे जल्दी समझ में आ जाएगा। इफ रियलाइज्ड इन कैश, जैसे व्हेन, बताइए। अब ये सुनना, दिमाग ध्यान से आंसर देगा, लॉजिक लगा के। ये रही तेरी बैलेंस शीट, यहाँ रहा फिक्स्ड एसेट्स 1 करोड़ की, यहाँ रहा कैश 10 लाख का, ठीक है जी। यहाँ रहा इक्विटी शेयर कैपिटल 90 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख। मेरे को पता लगा मार्केट में फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गई हैं, कितने की हो गई है मेरी फिक्स्ड एसेट्स? 1 करोड़ 10 लाख की। सुहानी मैंने 1 करोड़ 10 लाख की लिख दी, अपवर्ड रिवीजन बोलते थे, याद हो डेप्रिसिएशन में पढ़ते थे, व्हेन देयर इज एन अपवर्ड रिवीजन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। तो आप ये क्या कर लेते थे, बढ़ा लेते थे, और इधर क्या डाल सकते हो आप, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। कहाँ डाल सकते हो? इसमें डाल सकते हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अब बड़े लॉजिक से सुनना, इसीलिए कैश और कैपिटल को पति पत्नी कहता हूं। अब मुझे बात का आंसर, तो क्या इस रिजर्व से मैं प्रॉफिट, इक्विटी कैपिटल बढ़ा सकता हूँ? हाँ, वेरी गुड। ये रिजर्व से नहीं बढ़ा सकता, क्यों नहीं बढ़ा सकता सुहानी शर्मा? क्योंकि ये जो रिजर्व आया, ये 10 लाख, ये कैश में रियलाइज नहीं हुआ, और मैं बोनस शेयर कैसे दे सकता हूँ इसका? मैंने इसको रिजर्व से बढ़ा के इक्विटी बढ़ा दी, तो फेक ट्रांजेक्शन होगी। कल को हर कंपनी क्या करेगी, मार्केट में अपनी एसेट को 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ लिख देगी। तो अब मान लो दुनिया जाके थप्पड़ मारे अडानी को, अडानी के भाई 1 लाख करोड़ का मालिक हूं मैं तो, और वो नशे में बैठा हुआ हो 10,000 करोड़ का मालिक, दुनिया तो 10,000 करोड़ ही देगी ना, कल को बेचना पड़ गया तो गवर्नमेंट ये थोड़ी कहेगी तू 1 लाख करोड़ लिख ले। क्यों सुहानी शर्मा, समझ में आ रही है बात? ऐसा पॉसिबल यस नहीं है। सर। हैम्बर्ग की रिपोर्ट ने यही तो लपेटा उसको, कहते तुमने ऐसी तो काम किया 2 साल के अंदर, तुमने अपने आप को, थे तुम चवन्नी के मालिक और बन के तुम अरबोपति, बैठे हो तुम 2500 रिटर्न परसेंटेज लेके, तभी तो हैम्बर्ग की रिपोर्ट से फंसा पड़ा शेयर मार्केट में। अब लोग हैम्बर्ग की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और लोगों को समझ में आ रही है धंधा क्या किया इसने, और लोगों को भी ले डूबा। और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी साथ में शामिल हैं। गलती तो सबसे बड़ी थी ना, कि आपने लोगों ने इसको बढ़ने दिया, इसको वही चेक एंड बैलेंस लगाते हैं इसके ऊपर, सेबी की चेयरमैन तक शामिल है इसमें, कि आपने इसको चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं लगाया, इसको रोकते। हॉस्टल ट्रेडिंग करता है ये बंदा, चलते जाए चलते जाए, लोग भी सोच रहे थे पता नहीं क्या अंबानी में क्या अडानी में क्या मिल रहा है, सारी दुनिया अडानी अडानी करती रही। और अब इसका उठना पाना इतना आसान नहीं है, इसने ऐसा डेंट मारा इंडिया मार्केट नहीं उठ सकती, पूरी इंडियन मार्केट को खाली कर दिया इसने इस चक्कर में। इस टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर, आप बिलीव नहीं करेंगे, 60,000 पे सेंसेक्स खड़ा है, अंदर से खोखला है। आपको क्या खोखला क्यों है सर? भैया 6,000 का जो शेयर है ना जिसने लिया हुआ है, वो मार्केट में बेचने चले जाओ, 600 का बिकेगा, वो तो बेच ही नहीं रहा, इसलिए वो बैठा है चुपचाप बस तमाशा देख रहा है।
ट्रेडिंग रुक गई, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ गया इसी चक्कर में, जिसे हम VIX बोलते हैं, सारा पंगा हो गया मार्केट के अंदर इसी एक महीने के अंदर। ऐसे शनि महाराज जी आए 17 तारीख को इसकी कुंडली में, इसने अच्छा खासा बदल दिया, अपनी दिशाएं बदले बैठे हैं शनि महाराज जी। वो दशाएं बदल दी लोगों की, जो पुट्ठे पुट्ठे काम थे लोगों के ऐसे सी करके रखी हुई है, और वो गड़बड़ होगी। अब मुझे बता भी, सुहानी शर्मा में इस 10 लाख को नहीं दे सकता कैपिटल में, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं आया ना। मैंने क्या कहा, कैश और कैपिटल क्या है, हस्बैंड वाइफ, कैश आता है तो ही तो वो ऑब्वियस है प्रॉफिट बनता है, या तो आप डेप्ट उतार दो वो तब आपकी कैपिटल बन जाएगा, हम मानते हैं आपने अपनी कैपिटल बढ़ा ली क्योंकि उससे फिक्स्ड एसेट्स में आपका क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया। अब समझ में आ रही है बात। अब ये तो कैश नहीं है, बट अब अगर मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल इस 1 करोड़ 10 लाख की एसेट को बेच दूं, तो वो पैसा कैश में रियलाइज हो जाएगा, तो मैं उसके रिवॉल्यूशन रिजर्व से क्या कर सकता हूँ, बोनस शेयर इशू कर सकता हूँ। क्या इश्यू कर सकता हूँ, बोनस शेयर। याद रखना ये बात, कैश होगा तो ही बोनस शेयर। कैश किसकी वजह से आया हुआ है, तो प्रॉफिट्स की वजह से आया हो उतना रेंज होके, या फिर आपके बिजनेस में वो वही कैश आपने डेप्ट उतारा हो, कुछ तो किया हो ना जिसकी वजह से वो हम माने कि आपकी कैपिटल बढ़ी है। ये थोड़ी है कि आप अपनी मर्जी से एक तरफ से एसेट बढ़ाते रहो और दूसरी तरफ से रिजर्व बनाते रहो और फिर को मैं तो बोनस दे दूंगा। ये कोई ईद का चांद थोड़ी है, फिर तो हर आदमी कहेगा मैं 10 करोड़ का मालिक हूँ। एक बात बता वंशिका, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास घर है 1 करोड़ का, उसको पूछने जाओ शाम को, कहेगा नहीं 1 करोड़ 10 लाख का, अगले दिन जाओ 2 करोड़, अरे मिलेंगे तो ही तो 2 करोड़ का है वो। उसके मुंगेरी लाल के सपने थोड़ी हम सपने बना सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। अब क्लियर हुआ, हाँ जी सुहानी शर्मा, क्लियर होगी ये बात अच्छे ढंग से। बोलो अभी, यस सर। मेघा सोनाली सबको क्लियर हो गया। करें। अब जब भी बोनस इशू करना है तो देखो कैसे करोगे, कैसे एंट्रीज लिखते हैं इसकी। या तो CRR से पैसा ट्रांसफर करोगे, या फिर किसका यूज करोगे, मैंने कहा सेकंड नंबर पे किसको लिखा सुहानी शर्मा, सिक्योरिटी प्रीमियम। या मेरे पास कोई क्या पड़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस या रिवैल्यूएशन रिजर्व, सॉरी जनरल रिजर्व पहले, और या फिर मैं क्या यूज करूंगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व इफ रियलाइज्ड इन कैश टू बोनस टू शेयर होल्डर्स फंड। बताइए। बीइंग प्रॉफिट सेट असाइड फॉर बोनस इशू, राइट। चले। अब ये इशू कर दिया। अब बोनस टू शेयर होल्डर टू क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इक्विटी शेयर होल्डर पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल में भी दो एंट्री करनी है, दो कर सकते हो, एक करनी है तो एक, बस तीन ही एंट्री का क्वेश्चन है, 10 नंबर से जाके आ जाना। नोट्स बनाने ही बनाने, बट इसका लॉजिक जरूर पढ़ना होना चाहिए, नहीं तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सुहानी शर्मा, फ्री का गलत। और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक। सही, क्लियर, राइट। बीइंग लिख सकते हो, बीइंग बोनस इशू शेयर्ड, बोनस इशू मेड। अब इसके कुछ पॉइंट हैं बच्चों, प्रोविजंस हैं कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग भी, कंपनी लॉ में भी पढ़ोगे यहाँ भी पढ़ोगे, वो लिखने जरूरी है। थ्योरी में क्वेश्चन आ जाते हैं कंपनी लॉ का और सेबी का, आपको पता होना चाहिए। फ्री के क्वेश्चन आ जाते हैं 5 5 नंबर के, 2 2 नंबर के, कभी पता लगे AS के साथ ही चपेट दिया इसको, कोई फायदा नहीं है, इसको ये आपको आना चाहिए। नोट्स लिखवा देता हूँ, अच्छे ढंग से प्रिपेयर हो जाएंगे, कुछ नहीं जाता। नहीं तो यही मेरे प्रोविजन वहां लिखाना कंपनी लॉ में, वैसे तो मैम ने लिखवाएंगे, बट फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ।
कौन कौन से प्रोविजन है? ऑब्वियस है, आर्टिकल में ऑथराइज्ड होगा तभी बोनस इशू दे सकते हो। आपको पता है, आपको कोई भी कंपनी बनाने से पहले एओए और एमओए बनता है, तो उसमें ऑथराइज्ड होना जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तरफ से बोनस इशू क्या है बच्चों? कैपिटलाइज इट्स ट्रांजेक्शन है। क्या होना चाहिए सुहानी शर्मा? इट इज ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। जरूरी आर्टिकल्स ऑथराइज्ड होना। अगर आर्टिकल में नहीं लिखा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो आप इसको प्रूव्ड रूल्स है आपकी कंपनी के, वो तो आपने लिखा ही होना चाहिए। इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन ऑथराइज्ड इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। इसमें ऑथराइज्ड होना चाहिए, साथ साथ जनरल मीटिंग में भी आप इसको रिकमेंडेशन दोगे बोर्ड को। बोर्ड मीटिंग होती है ना, आपको रिकमेंडेशन देना होगा, मैं बोनस इशू लेके आने जा रहा हूँ। अब मुझे बता, कोई कंपनी इसकी हॉस्टल ट्रेडिंग भी कर सकती है देवांश? कई कंपनियां क्या करती है, बोनस इशू करना है, बोनस इशू करना है, और इधर से डेप्ट पकड़ा होता है। मतलब ही नहीं। सभी के रूल्स हैं, काफी सारे रूल्स हैं, इसीलिए कहा है बोर्ड मीटिंग में पासिंग होना जरूरी है। समझ में आ रहा है सोनी शर्मा? लोग बहुत सियाने हैं, तभी तो अडानी साहब फंसे हैं, सारे कामों में उल्टे चले हैं वो। कभी बोनस इशू कर दिया, कभी बच्चों को, लोगों को लगा डिविडेंड दे रहे हैं, पता नहीं कितना पैसा अडानी साहब के पास, ये नहीं पता, अरे कुछ है ही नहीं, सारा डेप्ट है। और डेप्ट किसने दे दिया? बैंक्स ने, गवर्नमेंट ने। वो सारी कहानी घूम गई। तभी तो हैम्बर्ग ने रिपोर्ट दी कि ये तो सारी की सारी फर्जी ट्रांजेक्शन है इनकी। अगर कुछ ना होता तो ये छोड़ते हैम्बर्ग को? पूरा इंडिया पीछे लग जाता है हैम्बर्ग के, पूरी ट्रोल आर्मी लग जाती है पूरी की पूरी। बट नहीं लगी ना, क्योंकि सबको पता था कि गलती नहीं की है। और अब वही शेयर मार्केट को समझ में आ रहा है, लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये फंसेगा, ये बहुत बुरी तरह से काम कर रहा है, उल्टे सीधे तरीके से। अभी तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है अभी भी। 1300 में भी ये नहीं टिकने वाला नहीं है। अब इतना आसान नहीं है, पुठे सीधे धंधे करती है बहुत ज्यादा। सोनाली समझ में आ रहा है? यस सर। तो कहते हैं इट हैज नॉट बीन डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब सोनाली, आप इंटरेस्ट पेमेंट ना कर पा रहे हो कंपनी की, और बोनस इशू कर रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा ना। दोनों तरफ से आप दिखा रहे हो कुछ भी, ऐसा पिक्चराइजेशन दिखा नहीं सकते मेगा। अडानी साहब पेमेंट इंटरेस्ट की हो नहीं पा रही, लोन्स चढ़ते जा रहे हैं, आप उल्टा कर रहे हो यार, बोनस इशू मार दोगे, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंपनी कहती है अगर आपने ये किसी ने भी साबित कर दिया जाके कि आप पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों ये चीजें हो पाए। और प्रिंसिपल, क्योंकि बोनस इशू तो एक क्या है, मिठाई है, अपने ही बंदों को बांटनी है, पड़ी है थोड़ी है कि कुछ होना भी तो चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स डिपॉजिट्स या डेप्ट, जो भी आपने पकड़ा हुआ मार्केट से, तो बोनस इशू बैन हो जाता है आपका उसी टाइम।
इशूड बाय इट। बताइए उसके बाद। इट हैज नॉट बीन डिफॉल्टेड द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। आप एम्प्लॉयज का पैसा भी नहीं मार सकते। आप एम्प्लॉयज का पैसा मार के बैठे और उसके बाद बोनस इश्यू दे दो, दिमाग छितरी बढ़ने और क्या होना है फिर। मतलब आपको बोनस इश्यू तब करना है जब आपकी कंपनी की सिचुएशन क्या है, अच्छी खासी ठीक ठाक है। सीधी सी बात है यार। क्या कह रहे हो? हाँ, कर्जे से कर। हाँ तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट से कर सकते हो। प्रॉफिट से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट है नहीं, डेप्ट से नहीं कर सकते। डेप्ट से कैसे कर दोगे यार? लोन के लिए पैसे को, आप वही तो बोल रहा हूँ, आप पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल कर नहीं पा रहे, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दे नहीं पा रहे, और आप बोनस इशू करोगे तो बेवकूफी कहलाओगे दुनिया में। ठीक है। आप एम्प्लॉयज को पेमेंट देते नहीं हो, उनका बोनस देते नहीं हो, सच एज कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड का करते नहीं हो, और उसके बाद आप बोनस इशू करने निकल जाओ तो फंसोगी। ग्रेजुएटी दी नहीं आपने कंपनी के बोनस अब। बताइए। और बोनस इशू सिर्फ फुली पेड अप शेयर्स को दिया जा सकता है, पार्टली पेड अप को नहीं दे सकते। जिसने आपको पूरे शेयर के पैसे ही नहीं दिया आज तक, आप उसको बोनस देने चले जो सुभाष शर्मा, पॉसिबल? बताओ भी, पॉसिबल? नहीं है। नहीं। जब तक वो फुली पेड अप नहीं बन जाते, या उन्हें फुली पेड अप बना दो बोनस देके, बट पहले बनाना तो क्या पड़ेगा? फुली पेड अप। ठीक है जी। बताइए। और अगर वंस द अनाउंस्ड ऑफ द डिसीजन रिकमेंडेशन शैल नॉट बी सबसिक्वेंटली विड्रॉ द सेम। ये नहीं आज कह दिया मैं बोनस दे रहा हूँ, मार्केट के अंदर तूफान मचवा दिया, अगले दिन आके कह दिया अंबानी साहब नहीं मेरी नीता अंबानी नहीं मानी, ऐसा करता हूँ मैं इसको विड्रॉ कर लेता हूँ, जेल हो जाएगी उसी दिन। पॉसिबल नहीं है, याद रहेगा बच्चों। ऑनस इशू शैल नॉट सब्सिक्वेंटली विड्रॉ द सेम। अब ये कंपनी लॉ के रूल्स थे, अब सेबी ने भी रूल्स बनाए, बट सेबी ने फुली पेड अप को छोड़ के बाकी सारी चीजें डाली। फुली पेड अप तो रखा है, वो स्टैट्यूटरी उसका एक ऑथराइज बोर्ड मीटिंग को छोड़ के बाकी सारे चारों पॉइंट डाले। ठीक है। सेबी ने 92 सेक्शन में रेगुलेशन में पास किया था कि ये सब चीजें भी होनी चाहिए, क्योंकि सेबी को भी तो जानना है, क्योंकि आपको कंपनी लॉ के अंडर आते हो तो आप सेबी के अंडर भी आते हो, आपके बोनस शेयर का फर्क मार्केट में भी पड़ेगा। तो लिखते हैं आप सेबी के रूल्स।
और ये वाला सेबी के रूल्स किस पे अप्लीकेबल होंगे सिर्फ, वंशिका? लिस्टेड कंपनीज पे। अनलिस्टेड कंपनी पे सेबी के रूल्स अप्लीकेबल नहीं होंगे, बट कंपनी लॉ के रूल्स लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों पे अप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि लिस्टेड कंपनी सिर्फ सेबी पे होती है, बाकी तो होती नहीं है। रेगुलेशन 92, ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल। कंपनी नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स और डेब्ट सिक्योरिटी। बहुत प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। आपने प्रिंसिपल मार रखा है तो भी गलत है, इंटरेस्ट मार रखा है तो भी गलत है। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट। प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी एंड बोनस। वही बात आ गई, ग्रेजुटी मार ली एम्प्लॉय की तो वो भी तो एक ही बात है ना, सीधी सी बात है। बिफोर, पहले उसको क्या बनाना पड़ेगा? फुली पेड। अब रेगुलेशन 93 कुछ और कहता है साथ में, ये तो 92 था, अब रेगुलेशन 93 भी कुछ कहता है। अब ध्यान से देवांश, बहुत ध्यान से सब लोग सुनना, बच्चों बहुत ध्यान से, इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूँ। घर में दो भाई बहन सब हो। देवांश कितने भाई बहन हो? दो सिस्टर है? अच्छा। वंशिका, दो भाई बहन हो सारी? दो दो, कोई सिंगल नहीं है? बेका, दो भाई बहन हो? यस सर। अच्छा। सोनाली, दो तीन? दो सर। दो, चलो ठीक है। यार हिंदुस्तान में जनसंख्या बड़ी बढ़ा रखी है लोगों ने, दो दो पहले पांच पांच थे, अब दो दो चलो हैं ये सब। 150 करोड़ से 300 तो हो ही जाएगी फिर दोबारा से। चलो कोई बात नहीं, ये जनसंख्या का हिस्सा कभी खत्म नहीं होने वाला इंडिया में तो। हिंदुस्तान मुझे लगता है फॉरेन को भी कैप्चर कर ही लेगा किस दिन तो। कनाडा में भी एक दिन तो, अब अजय बंगा सर बने ना, आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड बैंक के चीफ। आप बिलीव नहीं करेंगे, इंडिया से पढ़े हो आईआईएम से, और हैदराबाद से उनकी स्कूलिंग हुई है, और पंजाब के रहने वाले हैं वो। और देखो आपके पास वर्ल्ड बैंक के चीफ, उनकी पर डे सैलरी पता है 50 लाख है पर डे। दैट मीन्स 1500 करोड़ रुपए, उनको 15 करोड़ रुपए की सैलरी है उनकी पर मंथ, 180 करोड़ रुपए साल के मिलेंगे उन्हें। ये उनका पैकेज है। सोचिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की भी इतनी वैल्यू नहीं है। और दूसरी एक और बात भी, सबसे बड़ी बात है, वर्ल्ड बैंक का चीफ बनना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। वो इकोनॉमिक्सिस्ट थे बच्चों तब, जैसे जैसे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिसिस्ट रहे हैं, वो भी इकोनॉमिसिस्ट रहे हैं। 1959 का बॉर्न है उनका, मतलब आज की डेट में वो 63-64 ईयर्स के हैं। और देखो वर्ल्ड बैंक के चीफ, मास्टर कार्ड के सीईओ रहे वो काफी टाइम। तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब फॉर एग्जाम्पल, दो भाई कौन है क्लास में? चलो दो बहनें होंगी, कोई कोई तो होगा। अब फॉर एग्जाम्पल वंशिका, तू अभी छोटी है, तेरी बड़ी सिस्टर है कोई, मान लेते हैं, और वो 24 ईयर्स की है। पापा खुश हुए, पापा के पास पैसे पुसे आए कहीं से, और गाड़ी ले दी उसको। वो गाड़ी में जाती है कॉलेज या कहीं भी जाना होता है, तू बस में घूम रही है। अब बता, तू सौतेला बच्चा है उस घर का? नहीं ना, तू सौतेला बच्चा है, बता।
ऐसे ही मुझे इस बात का आंसर दे देवांश, कंपनी के अंदर भी दो बच्चे होते हैं। तुम कहोगे सर क्या आप बच्चे ही पढ़ा दिए, सर सच में आता है यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो रियलिटी है मैं सच बता रहा हूँ। कंपनी की बैलेंस शीट में कैश और कैपिटल, पति पत्नी उनके दो बच्चे हैं। क्यों भी सुहानी शर्मा, सही कहा है ना मैंने, दो बच्चे हैं, मानिए आज तो कैश और कैपिटल। बोलो बच्चों। यस सर। अब ध्यान से सुनना सुहानी शर्मा, एक कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं जिन्हें बाद में शेयर्स इशू करने हैं। क्या है? कन्वर्टिबल डिबेंचर। और उससे पहले आप इक्विटी शेयर को बोनस शेयर देने लग जाओ। क्या देने लग जाओ? वो कहेगा मैं सौतेला बच्चा हूं भाई, मेरे को क्यों नहीं दे रहे कुछ। तुम कहोगे अभी तो आप डिवेंचर हो, कल को बाद में शेयर में कन्वर्ट करना है, क्या तो बाद में दे देना भाई। फॉर एग्जाम्पल वंशिका तू छोटी है तो तेरे को बाद में मिल सकता है। अब तेरे पापा ने उसको तो गाड़ी ले दी, और तुझे क्या स्कूटी पे धक्के खाते रहने बाद में बड़े होके भी, ऐसे थोड़ी हो सकता था। चल ठीक है, मेरी अभी एज नहीं है गाड़ी लेके देने की, बट स्कूटी तो ले दो। और स्कूटी नहीं लेके देनी तो गाड़ी ले देना तब जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मेरे लिए पैसे रख दो। क्यों भी सोनाली, सच बात है ना सोनाली। ब्रदर की शादी में पैसे लगे 50 लाख, और तेरी शादी में लगाए 10 लाख, तू छोड़ेगी उनको? गलत बात है कि नहीं? यस सर। ये भी बात थोड़ी है, हिस्सा तो हिस्सा ही है। आजकल बच्चे माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा छोड़ने वाले हैं? मतलब ही नहीं है, बराबर बराबर क्या है। अगर आपका लड़का या लड़की कोई भी हो, वटेवर, आप तो ये बात नहीं कह सकते आप ये तो बेटियां घर से पराई हुई, ये तो सोच भी ना लेना। दिमाग सोच भी ना लेना, अगर घर में से मान लो बराबर की प्रॉपर्टी है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सिस्टर है तेरी छोटी, हाँ बस सोच लियो कहीं सोचे तू उसका हिस्सा मार दे, बेटा तेरे को घर से निकाल देगी वो। ऐसा पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्यों भाई मेरा, अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक बात का आंसर है, पापा अगर को कहे तू 20 लाख 30 लाख पकड़ शादी कर और निकल ले, उसके बाद मैं तुझे कुछ नहीं देता, छोड़ेगी तो? भाई मेरा ऐसा होता है भाई? कोई बात है, कोई सीक्वेंस है? नहीं ना। नो सर। बराबर हिस्सा मिलना चाहिए यार, ये कोई बात थोड़ी है यार, तुम बीच में बोझ सौतेले बच्चे थोड़ी हैं। वही बात कन्वर्टिबल डिवेंचर के साथ भी, अब डिवेंचर को तुमने शेयर देने हैं, बाद में देने हैं ना। बट अभी तो शेयर को भी तुम बोनस शेयर दे रहे हो, तो उस डिवेंचर के लिए भी तुम्हें शेयर का प्रोविजन बना के छोड़ना पड़ेगा। सेक्शन 93 कहता है वो सुतेला बच्चा नहीं है, उसको भी आपको शेयर्स देने होंगे, बाद में दे देना कोई बात नहीं, जब वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तब दे देना उसको। बट देने तो हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता है ना, आजकल बच्चे बराबर का हिस्सा रख के बैठे, और होना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है, मैं इसमें गलत नहीं कहता किसी को। लिखो रेगुलेशन 93। समझ आ गया अच्छी तरह से अब कि कन्वर्टिबल डिवेंचर्स को भी क्या मिलेगा सुहानी शर्मा? बोनस शेयर्स मिलेंगे, उसके लिए प्रोविजन आपको बना के छोड़ना पड़ेगा। मतलब हाँ बोनस, बस आपका उसका रिजर्व ट्रांसफर करके छोड़ दो, बोनस टू शेयर होल्डर। बाद में जब आएगा वो इक्विटी शेयर में, उसको दे देंगे उस टाइम पे, जब वो बड़ा होगा। तेरे पापा ने फॉर एग्जांपल तेरी गाड़ी के पैसे रखे होते, वो तेरे को दे देंगे जब बाद में। ऐसा पॉसिबल नहीं। ये नहीं कह सकते कि हाँ देवांश का हिस्सा मैं खा जाऊंगा, देवांश छोड़ेगा, देवांश घर से बगावत कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देवांश कह रहा है सर वैसे लड़कियों के साथ ना पापा ज्यादा पार्शलिटी करते हैं, ऐसे ही है सुहानी शर्मा, ऐसा है ना सुहानी शर्मा? यस। यस सर कहती सच में। पापा बस मुकर जाते हैं, मम्मी होती है घर में बचा के रखने वाली, पापा तो अपना पल्ला ही बदला होता है। सुहानी, भैया को डांट डांट ज्यादा पड़ती है या तुझे ज्यादा डांट पड़ती है, मम्मी से या भाई को सर। भाई को? पापा डांट देते होंगे फ्री में बेचारे को, यस सर। मम्मी भाई की साइड लेती होगी। ये यार फैक्ट है, हर घर की कहानी होगी ये, क्या बात है मम्मियाँ यार, ये पाले ही बदले पड़े हैं, ये चक्कर क्या है? यहाँ मम्मी साथ देती है तेरा? ऐसा नहीं है, तुझे लग रहा है तो सिस्टर से पूछ के देखियो, वो बताएंगे, कहेंगे मम्मी तेरी साइड लेती है। पूछियो कितनी छोटी है वो, 10th में अभी? हाँ बस पूछ के देखियो, ये रियलिटी होती है बच्चों। मम्मियाँ बेटों की ज्यादा सगी होती हैं। So if company has convertible debentures instrument, then company set aside equivalent bonus such as a conversion has been made into the equity shares. आपको इक्वलेंट सेट असाइड करना पड़ेगा, वो अलग से पहले से निकाल के रखना पड़ेगा।
नहीं तो वंशिका तुम तो बगावत कर ही जाओगे घर में, और बाद में दिक्कत हो जाएगी मम्मी पापा को, कहाँ जाएंगे बेचारे। सोनाली कह रही है आजकल सर हक ना मांग के लेना पड़ता है, देता कोई नहीं अपने आप, है ना। ऐसे ही टाइम आ गया ना सोनाली। यस सर। जो बेचारा शरीफ सा बच्चा होता है उसको तो साइड ही कर देते हैं घर वाले भी। तो घर में कहते हैं आराम से बैठा रह तू, फिर कहते हैं हम आतंकी बनते हैं, हमें भी कुछ लेके दो। चले। क्यों भी वंशिका ऐसा ही था ना, अभी शादी में घूम के आई है तो बराबर बराबर हिस्से की ड्रेसेस ली होंगी तुमने, दोनों बहन भाइयों ने। तेरी ज्यादा होंगी, उसका बेचारे का हिस्सा खागी तो देख गलत बात है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए देख। छोटों का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, देखो बददुआ लगती है छोटों की बहुत बुरी। हाँ तो फिर क्या करे वो बेचारा, अब रहना तो उसको भी है उस घर में। हिस्सा बनता है उसका। चले। तो एग्जाम्पल, अब एबीसी लिमिटेड है, 1 लाख इक्विटी शेयर, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ऑफ 10 each। तो आज काम्या नहीं बैठी, वो तो अपनी सिस्टर का हिस्सा खा जाती है। वो देखी मैंने, उसके सिस्टर उस दिन आई थी उसके साथ पहली बार। वही सर, आपने लेक्चर में मेरा नाम ले गए, बुराइयां कर रहे हो आप। हैं। 1 करोड़ आना चाहिए, 10 लाख। 10 लाख है, 1 लाख लिखा है, 10 लाख लिखा है मैंने, 1 लाख कर लो, कोई बात नहीं। एक जीरो देवांशी उड़ा देते हैं। 10,000 कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कितने के हैं, 100 के ईच। 10 लाख। अब ईच डिबेंचर को 10 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है बाद में, कह रखा है हम तुम्हें कन्वर्टिबल कर देंगे, कुछ टाइम तुम डिबेंचर में रहो और उसके बाद तुम्हें क्या बना देंगे, शेयर्स, तो लिख रखा है। ठीक है जी। राइट। अब बोनस इशू हो रहा है, 2:1। कितने का हो रहा है, दो को एक शेयर दे दें तो 1 लाख वालों को कितने शेयर्स दिए जाएंगे, 2 लाख शेयर्स प्लस। अब ध्यान से देखना, 10,000 इंटू पहले 100, पहले तो उसकी शेयर कैपिटल बनाई जाएगी, क्योंकि उसके तो शेयर्स है नहीं। कितनी बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, 10 लाख। ठीक है। राइट। और उसको कहा क्या हुआ है कि हम आपको कितने शेयर्स दे देंगे कुछ टाइम बाद, देखो कितने शेयर्स दे देंगे कहा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, 10 इक्विटी। अब कितने शेयर्स जाएंगे इसका मतलब उसमें, डिवाइडेड बाय 10 शेयर्स। बताओ भी, समझ में आ रहा है। 10 से डिवाइड होगा तो कितने शेयर्स इशू होंगे, 1 लाख। इंटू दो को एक फिर दिया जाएगा तो उसके लिए भी कितने का बोनस बनाना पड़ेगा, 2 लाख का। मतलब आप उसकी शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग जितने शेयर्स उसको मिलने हैं उसका बोनस निकालोगे, उसका बोनस। समझ में आ रही है बात। पहले उसको शेयर कैपिटल बनाओगे जितनी उसकी बनती है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 थे, 100 इंटू 10 लाख की शेयर कैपिटल बन गई। 10 लाख की शेयर कैपिटल को 10 शेयर देने हैं, तो ऑब्वियस है 10 से डिवाइड किया, 1 लाख शेयर्स देने हैं। तो 1 लाख शेयर्स जो देने हैं तो उसका हिसाब से आपने उसका प्रोविजन बना के रखना, तो कितना प्रोविजन बनेगा, 2 लाख शेयर्स, 2 लाख ये और 2 लाख आपके लिए। तो टोटल शेयर्स कितने इशू होंगे, 4 लाख, इंटू 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितना बोनस शेयर इशू किया जाएगा, 40 लाख रुपए का प्रोविजन चाहिए आप। अब बात समझ में आई? इसको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर वाला, कि मतलब पहले से ही प्रोविजन बना लिया जाएगा, चाहे आज आप इशू करो चाहे ना करो। बताइए। क्लियर है बच्चों, ये सेबी का रूल है, ये सेबी का रूल है।
हाँ जी सुहानी शर्मा, क्लियर हो गया? इस पॉइंट में दिक्कत है, प्लीज टोक दो बच्चों, अभी अभी रोक दो मुझे। यस। क्लियर। अब रेगुलेशन 94 भी एक छोटा सा है, वो कहता है कि बस बोनस शेयर, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर रियलाइज्ड कैश में हो रहा है। मैंने कहा है कैश कैपिटल पति पत्नी है, यहाँ कैश बहुत बड़ी चीज है। अगर मेरे पास कैश ही नहीं आ रहा और मैं फिर बोनस शेयर मार दूं, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। अब मैं एक बात पूछता हूँ वंशिका दिमाग से, इसलिए दोबारा पूछ रहा हूँ ये बात, बहुत लॉजिक से क्लियर कर रहा हूँ, इस कंसेप्ट को माइंड में सेटल करना। मेरे फिक्स्ड एसेट्स पड़े हैं 1 करोड़। बहुत लॉजिकल बातें कर रहा हूँ आज, इसलिए आराम से चल रहा हूँ। मेरे पास कैश है कितना का? 10 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल है 90 लाख, सॉरी 70 लाख। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 30 लाख। और रिजर्व्स में पैसा पड़ा है, और यहाँ इन्वेस्टमेंट पड़ी है 20 लाख की। और रिजर्व्स में पैसा पड़ा है मान लो फॉर एग्जाम्पल 30 लाख। अब सुनते जाना मेरी बात को। मेरा मन कर रहा है मैं प्रेफरेंस का पैसा वापस कर दूं 30 लाख। कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, कैश में तो 10 ही है। कैश में तो कितने हैं? 10 ही है। राइट। मुस्कान आई मेरे पास, कहती है सर 20 लाख की इन्वेस्टमेंट भेज दो ना। कितने की इन्वेस्टमेंट भेज दो? स्वानी शर्मा मैंने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट बेच दी। कैश कितना हो गया स्वानी शर्मा? 30। फिक्स एसेट्स कितने के हो गए? 1 करोड़। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का हो गया? 70। और अब मैंने इस रिजर्व्स को उठा के सीआरआर बना दिया। इस रिजर्व्स को क्या बना दिया? सीआरआर। यहाँ लिख दिया सीआरआर 30 लाख, और प्रेफरेंस खत्म कर दिया। प्रेफरेंस क्या कर दिया? प्रेफरेंस टू बैंक 30 के 30 गए, और इस सीआरआर को कहाँ डाल दिया? क्या बना दिया? और इसको ही बाद में इक्विटी बना दूं? क्या ये बैलेंस शीट मैच होती नजर आ रही है तुम्हें? दौड़ना उड़ के कैश भी उड़ा देता हूँ। हाँ, अब क्या ये बैलेंस शीट ठीक है? बिल्कुल ठीक है बैलेंस शीट। सुहानी शर्मा, क्या ये बैलेंस शीट ठीक है? मैंने इन्वेस्टमेंट बेची, 30 लाख कैश हो गया, 30 लाख कैश किया, प्रेफरेंस किया, अब मेरे पास सीआरआर 30 हो गया। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? वंशी का दिमाग ठीक है ये? गलत है बच्चों ये बैलेंस शीट। क्यों गलत है, मैं आंसर देता हूँ। ठीक है, देखो, ध्यान से देखना। मेगा मेगा गौतम अडानी सोचते हैं, देखो ध्यान से सुनना। प्रेफरेंस वाले उन्हें तंग कर रहे हैं बार बार। प्रेफरेंस वाले उन्हें क्या कर रहे हैं? तंग कर रहे हैं। वो पैसा नहीं देते प्रेफरेंस वालों को। वो गेम घुमाने के लिए क्या करते हैं, मैं पूरी स्टोरी दिखाता हूँ तुम्हें। स्टोरी देखोगे तब समझ में आएगा। फिक्स्ड एसेट्स कितने की पड़ी है? 1 करोड़। कितने की पड़ी है? 1 करोड़। कैश उनके पास पड़ा है कितने का? 10 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की पड़ी है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की पड़ी है? और प्रॉफिट एंड लॉस में कितने पड़े? बैलेंस शीट टैली हो रही है। 1.1, 1.1। उन्होंने दिमाग लगाया, डिबेंचर इशू करता हूँ 20 लाख के। बच्चों आपको पता है आपके सीए से ज्यादा दिमाग किस में होगा इंडिया में? अंबानीज में, अडानीज में। सारे सीए फेल है उनके आगे। याद रखना मेरी बात। ये जितने बिजनेसमैन है ना, सीए की डिग्री 10 गुना ज्यादा पढ़ रखी है। तुम इतना पढ़ के नहीं सीख सकते जितना ये धंधे में सीख जाते हैं। दिल्ली का 10वीं फेल बिजनेसमैन ना सीए से ऊपर होता है, ये बात याद रखना मेरी। ऐसे नहीं वो महीने में 20-20 लाख के नोट अंदर करते हैं। मार्केट में बैठते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है। अब दिमाग कर क्या दिमाग लगाएगा अडानी? कहेगा ऐसा करता हूँ, इक्विटी 70, डिबेंचर इशू करता हूँ 20 लाख के। इधर कैश कितना हो गया सोहानी शर्मा? 30। फिक्स्ड एसेट्स कितने की होगी? 1 करोड़। सोहानी शर्मा समझ में आ रहा है? प्रेफरेंस शेयर यस। कैपिटल कितने की है? 30। और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पड़े? 10 लाख। टोटल हो गया 130। देखते जाओ ना, गेम क्या है। अब कहता है ये 20 लाख की डिबेंचर आ गए, इससे फिर इन्वेस्टमेंट खरीदता हूँ। क्या खरीदता हूँ? अब क्या करेगा? फिक्स्ड एसेट्स 1 करोड़। कैश कितना रह जाएगा? 10 लाख। और इन्वेस्टमेंट कितने की हो जाएगी? और उसके बाद डिबेंचर्स
20 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल 70 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख। राइट। उसके बाद कहता है इन्वेस्टमेंट बेच देता हूँ और प्रेफरेंस की पैसा वापस कर देता हूँ, ताकि गवर्नमेंट ये कहे कि प्रेफरेंस का पैसा वापस किया जा सकता है। डिवेंचर से तो कर नहीं सकता था, डेप्ट से तो कर नहीं सकता। तो बच्चे ये सारी ट्रेडिंग उल्टी सीधी घुमा जाते हैं बैलेंस शीटों में। इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है, अब ध्यान से सुनो, ये वाली बैलेंस शीट जब मैंने बनवाई थी, 1 करोड़ थी फिक्स्ड एसेट, 10 लाख कैश था, और फिर इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 20 की। तो आपके जो प्रॉफिट्स है ना, ये रिजर्व्स, इसका मतलब कितने कैश में, सिर्फ 10 ही कैश में है। कितने कैश में है, 10 ही कैश में है। आप इस रिजर्व्स में से सीआरआर में कितने ट्रांसफर कर सकते हो सोनाली, सिर्फ और सिर्फ कितने ट्रांसफर कर सकते हो, ध्यान से सुनना। जो आपके पास कैश पे है, तो कैश में कितने हैं, 10, तो आप कितने ट्रांसफर कर सकते हो सीआरआर में, 10 लाख, और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में छोड़ोगे 20 लाख। चाहे आपके पास इधर कैश है चाहे नहीं। रेगुलेशन 94 ये कहता है कि अगर कैश में है तो वही वापस हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैश और कैपिटल पति पत्नी है, इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर कैश है तो उस कैश को मैं क्या यूज कर सकता हूँ, सीआरआर में ट्रांसफर कर लूँ, और बाद में मैं क्या कर दूं, रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा वापस कर दो। वही रिजर्व मेरे क्या बन गए, बाद में बोनस शेयर, बाद में क्या बन गए, बोनस। पर मेरे पास कैश ही नहीं है, फिर बोनस शेयर कैसे इशू हो सकता है, फिर बोनस शेयर इशू नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट बेच के आया तो वो भी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकता मैं उसके भी। अगर मैं डिवेंचर से पैसा लेके आ रहा हूँ, वो भी मेरा कैश नहीं बन सकता, और वो भी मैं बोनस शेयर इशू, जो मेरे पास हार्ड कैश है उसी का मैं क्या कर सकता हूँ, सुभानी शर्मा, क्या इशू कर सकता हूँ, बोनस शेयर इशू। बोनस। अब समझ में आई। रेगुलेशन 94 ने बैन कर रखा है इनको, नहीं तो ये तो मजे करें, जो मर्जी घुमाते रहे और जैसे मर्जी रिजर्व में पैसा लाते रहे, और बाद में क्या करते रहे, मार्केट के वजह लेते रहे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। रेगुलेशन 94 ने लिखा है, कहता क्या होना चाहिए, रियलाइज्ड इन कैश। आप समझ में आई? इसलिए बोलता हूँ कैश और कैपिटल क्या है। बहुत लॉजिकली आंसर दे रहा हूँ इस बात का, इतनी डीप में ले जाके, रट्टा नहीं लगवा रहा। समझ में आया कुछ हद तक? लिखिए रेगुलेशन 94, कहता है कंपनी शेल, अच्छे ढंग से समझ में आया ना, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट बेच के आते हो तो कैश तो आ गया, और आप प्रेफरेंस शेयर का पैसा भी वापस कर सकते हो, बट वो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप उससे सीआरआर में नहीं जा सकोगे और बोनस नहीं इशू कर पाओगे। वो प्रॉफिट का प्रॉफिट में ही रहेगा पैसा, वो हिला नहीं सकते। वो तभी हिला सकते हो, उसको अपनी कैपिटल तभी मान सकते हो जब आपके पास क्या है, कैश है। जब आपके पास क्या है, कैश। बस, उससे पहले आप उसको अपने प्रॉफिट मान, उस प्रॉफिट को अपना कैपिटल मान नहीं सकते। अब समझ में आ रही है बात? क्लियर है? हाँ जी सुहानी शर्मा, सेटल हुई ना कहानी? ये चीजें सब पूछूंगा यस। नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत काम आने वाली है क्वेश्चन करते वक्त। आप देखोगे कि मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर, सच में जी के जाओगे इस चैप्टर को। कंपनी शैल इशू बोनस, हाँ जी, और मैं पागल हूँ इतने लिख रहा हूँ, और फ्री रिजर्व्स। मैंने रेस कितने तरीके से लिखवाए हैं, इसी तरीके से लिखोगे। मैं इतनी मेहनत करके नोट्स बना रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, खाली थोड़ी बैठना है। बताइए, या सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मुझे बात आंसर जो सुहानी शर्मा, मेरे पास मैंने नए इशू किए और सिक्योरिटी प्रीमियम आया, अब मैं उससे बोनस कर सकता हूँ, यस कैश आया। क्या आया, कैश, वंशी का कैश आया। बट अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पहले का पड़ा था और उसका कैश नहीं है मेरे पास, मैं खा गया उसका कैश, अब मैं उस सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करके बोनस शेयर इशू कर सकता हूँ? नहीं। समझ में आ रही है? क्लियर है सुहानी शर्मा? बिल्कुल अच्छे ढंग से। मेघा बताओ यस। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया मैंने ये, यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट्स अ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिमाग का क्वेश्चन है ये, दिमाग से ही खेलना है। चले क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पहले क्वेश्चन कराता हूँ, फिर राइट शेयर के प्रीमियम लिखूंगा, राइट शेयर समझा के जाऊंगा। बाकी फिर अगले लेक्चर्स में राइट शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर को। हाँ, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। पेड अप ऑफ द गगन्नाथ लिमिटेड 10 लाख शेयर्स कंसिस्टिंग ऑफ 60,000 शेयर्स वाला पढ़ो एक बार, कराता हूँ मैं, जस्ट पढ़ो सिर्फ।
मिल गया। अब देखो 10 लाख शेयर्स हैं, 60,000 शेयर्स हैं फुली पेड अप, और 50,000 शेयर्स हैं 8 पर पेड अप। सुहानी शर्मा ये दोनों चीजें दे रखी है, मैं सामने लिख रहा हूँ, इसको ढंग से बनाने के क्वेश्चन में समझ में आएगा। देखो 60,000 शेयर्स फुली पेड अप, एक शेयर 10 रुपए का ही होता है मार्केट में, सबको पता है। इक्विटी शेयर 10 रुपए का ही होता है हमेशा। 50,000 शेयर्स 8 रुपीज, कितने के हैं? 4 लाख। आगे पढ़िए। आपके पास कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम दिया, आप भी ऐसे ही सजाओगे, थोड़ा इससे ठीक रहता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है थोड़ा सा। नंबर भी लेने हैं बच्चों 10 फ्री के, तो सजावट जितनी करोगे अच्छी रहोगे। और प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख। इसके साथ साथ जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट कितने का? 2 लाख का। और जनरल रिजर्व कितने का? 3 लाख का। बताइए। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितने का है? बताइए। मिला? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चले। अब बाय द वे ऑफ बोनस डिविडेंड पार्टली पेड अप शेयर्स को आपको फुली पेड अप बनाना है। आप बोनस ही दे रहे हो एक तरफ से, पार्टली पेड अप को फुली पेड अप, तो सुहानी शर्मा इनको मतलब 50,000 इंटू 2 जो बनेगा वो फुली पेड अप बन जाएंगे। Yes. तो एक तरफ से ये बच्चों बोनस हो गया, एक तो ये बोनस देना है, और इसके साथ साथ होल्डर ऑफ फुली पेड अप शेयर्स को उनको अलॉट करना है जैसे ही फुली पेड अप बनाने के लिए इन द सेम रेशियो। ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, होल्डर ऑफ फुली पेड अप शेयर्स आर आल्सो अलॉटेड फुली पेड अप बोनस इन द सेम रेशियो, उसी रेशियो में सेम देना। अब कहोगे सर ये कैसे पता लगेगा सेम रेशियो? बहुत ईजी है। 4 लाख जिनके पास थे उन्हें 1 लाख दिया, जिनके पास 6 लाख है उन्हें कितना देंगे? 1.5 लाख। रेशियो तो सेम तभी रहेगी। आया समझ में? कहता है आपने पार्टली पेड अप को 4 लाख शेयर्स थे, उसको फुली पेड अप बनाया, 4 लाख वालों को क्या दे दिया? 1 लाख फ्री। और 6 लाख वालों को कितना दिया जाए? जब 4 को 1 लाख दिया जा रहा है तो 6 लाख वालों को कितना दे दें? 1.5 लाख। सेम रेशियो तो तभी बनेगी, कितना दे दें? हाँ जी सुहानी शर्मा, क्लियर हो रहा है 1.5 लाख कैसे बना? क्लियर हुआ? इसके नोट्स बना के दिखाऊंगा, प्रॉपर नोट्स के साथ तरीके से करेंगे। चले यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहले जर्नल एंट्री साथ में बनाते हैं और नोट्स टू अकाउंट साथ में बनाते हैं। ऊपर थोड़ी सी लाइनें छोड़ लेना नोट्स टू अकाउंट्स की। क्वेश्चन को सजाना भी है और करना भी है। और नीचे जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले इक्विटी शेयर फाइनल कॉल खत्म कर दी उसकी। तो देवांश जब इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू होती तो क्या एंटर करते थे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ड्यू। क्लियर? राइट। अब इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस शेयर देना है, पैसा कहाँ से निकाला जाएगा? लोग, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। काफी सारे ऑप्शन दिए, काफी सारे ऑप्शंस हैं। कौन सा ऑप्शन यूज करें पहले? सबसे पहले बताओ, सीआरआर करें, प्रॉफिट एंड लॉस करें, जनरल रिजर्व करें, या सिक्योरिटी प्रीमियम करें? मैंने तो सीआरआर लिखा था। और क्या लिखा था? सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा था सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे मैंने क्या लिखा था? प्रॉफिट एंड लॉस। बट अब जब फाइनल कॉल को जब बनाया जाता है, बोनस दिया जाता है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट्स में भी लिखेंगे। जब भी फाइनल कॉल को दिया जाता है, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस।
मैं फिर बात पे रूटीन पे लौट रहा हूँ, अपनी सौतेले बच्चे वाली बात पे। मुझे एक बात का आंसर देना सुहानी शर्मा, मैंने नए शेयर इशू किए, उसका सिक्योरिटी प्रीमियम आया यस। और पुराने शेयर को बोनस दे दिया, क्या वो आवाज नहीं उठाएंगे? कहेंगे तुम बढ़िया हो यार, सिक्योरिटी प्रीमियम किसका आया? नए शेयर्स का। हमसे तो तुम प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हो और पुराने वालों को क्या दे रहे हो तुम? बोनस। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम इसके लिए किसको यूज कर सकते हो? जनरल रिजर्व को सबसे पहले यूज करोगे। किसको यूज करोगे? जनरल रिजर्व को। बात समझ में आई? कितना लॉजिकल पॉइंट है। ये चीजें समझ के चलनी है, ये बुक्स में नहीं लिखी मिलेंगी, ये समझ के ही समझ में आएंगी, क्वेश्चन से ही समझ में आएंगी। अब समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम वाला कहेंगे ना, सीधी सी बात है, प्रीमियम किसका है? नए शेयर्स का। तो आप पुराने शेयर्स की फाइनल कॉल ही खत्म कर दिए, कोई तरीका थोड़ी है। वो पैसा तो आप हमारे को भी दे सकते थे, हमें भी छोड़ सकते थे। राइट, फेयर तो यही होगा ना। राइट स्वाति शर्मा जी, क्लियर? मेघा, बोलो बच्चों सब लोग, क्लियर ये बात? तो इसमें से सबसे पहले किसको यूज किया जाएगा? जनरल रिजर्व। जब भी ये याद रखना, ये लाइन लिखनी है जरूर, कि सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द बोनस शेयर व्हेन फाइनल कॉल हैज बीन ड्रॉन अप। ठीक है, अभी लिखवाता हूँ सारी चीजें। अब जनरल रिजर्व में से क्या दे दिया जाएगा? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो लिख भी सकते हो, बीइंग बोनस डिक्लेयर्ड फॉर मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स एज फुली पेड। रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन डेटेड डालना तो डाल लेना, सजाने के लिए, और कुछ नहीं होता। इतना भी लिख दोगे तो सफिशिएंट है। अब ये बोनस टू शेयर होल्डर इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगा, बस ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ कैपिटल नहीं बनेगा, यहाँ कहा जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि फाइनल कॉल खत्म हो जाएगी। क्योंकि बैंक से एंट्री करते हैं ना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, वो बोनस आ गया बस। बीइंग यूटिलाइजेशन ऑफ बोनस पेएबल टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर पर टू पर शेयर। चले यहाँ तक? है ना? अब इनको शेयर्स देने हैं। इसके नोट्स तो बनवा ही दो चाहे। टाइप्स ऑफ बोनस शेयर्स। दो तरह के बोनस हो गए, एक तो एडिशनल इशू ऑफ, हेडिंग बना देना, कन्वर्टिंग फुली पेड अप। और सेकंड हेडिंग बना देना, क्या किया तुमने? इशू एडिशनल इशू ऑफ बोनस शेयर। ये ऐसे बनाना है तुमने बच्चों, तभी नंबर मिलेंगे। फुली पेड अप शेयर्स। मेगा सोनाली क्लियर हो रहा है? ये सजावट के नंबर है बच्चा, कुछ नहीं करा मैंने इस क्वेश्चन में। कन्वर्ट कर रहा हूँ तो लिख सकते हो। यहाँ लिख देना एक पॉइंट डाल के, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज नॉट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस। क्या यूज करोगे? हेंस कंपनी
जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्या यूज करेगी कंपनी सबसे पहले? जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस। और नीचे लिख सकते हो अब किसको यूज करेगी सबसे पहले? सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फुली यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस। और बनेंगे कैसे एडिशनल शेयर्स इशूड कैसे होंगे देखो। बताओ भी कैसे इशूड होंगे। बोनस टू बी डिक्लेयर्ड ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स। कितने इश्यूज होंगे? तो 50,000 एट द रेट टू 1 लाख अगेंस्ट 4 लाख एज ए शेयर कैपिटल। सो 6 लाख या 60,000 शेयर्स आर फुली पेड अप तो सेम रेशियो। समझ में आ रहा है सुहानी शर्मा? 6 लाख इंटू 1 लाख अपॉन में 4 लाख। समझ में आ रहा है देवांश क्या किया मैंने? बुक वाला तरीका नहीं है, ज्यादा आसान रहेगा। कितना आ जाएगा? 1,50,000 पर शेयर 10 ईच। तो हाउ मेनी शेयर्स आर बोनस इशूड? बोनस टू बी इशूड 15,000 शेयर्स। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी सोनाली मेघा सबको क्लियर हो गया ये चीज? जो रेशो उसको दी वही रेशो इसको थमा देंगे। सेम रेशो तो यही है। एक बार और समझा दो ये वाला पॉइंट। 4 लाख वाले को 1 लाख दिए सोनाली। तो 1 लाख बाय 4 लाख। अब 6 लाख को कितने देगी? 1.5 लाख। बता बच्चा। 10 रुपए का एक शेयर है तो 15,000 शेयर हो गए या नहीं हो गए? बता। नहीं समझ में आया अभी भी? यस आ पचास गया। 50,000 शेयर्स को तो 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख दे रही है ना जब 4 लाख वालों। तो सीधी यस। सी बात है 6 लाख को कितना देगी? 1.5 लाख। बस बात खत्म। ठीक है। बोलो भाई मेघा क्लियर? यस सर। अब इस 1.5 लाख का पैसा कहाँ से अरेंज किया जाएगा? पहले सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में कितना पड़ा है? मैंने दिखाया था कितना पड़ा है? 40। कैपिटल रिडम्पशन में 60। बाकी कहाँ से ले लेंगे? जनरल रिजर्व से लो, प्रॉफिट एंड लॉस से लो, जहां मर्जी से लो। कोई दिक्कत नहीं है, चलता करो इसको। आ रही है बात समझ में वंशिका? बताओ टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। लिख सकते हो बीइंग बोनस डिक्लेयर्ड फॉर इशूइंग। मैं तभी तो ये लास्ट में कराता हूँ चैप्टर। टीचर पहले कराते हैं, मैं लास्ट में कराता हूँ। मेरे को पता होता है ये तो आसान से चैप्टर है। फुल्ली पेड अप एज। अब हमारा कोई भी मुश्किल चैप्टर रहता ही नहीं बच्चों। एज पर शेयर होल्डर रेजोल्यूशन। हमारे चैप्टर ही 4 रह गए। और यस मैक्स 1 मंथ लगेगा। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वो भी इजी है। फाइनल अकाउंट्स तुमने करा हुआ है तब भी कराने दोबारा से। और रह गया प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वो भी easy।
बड़े बड़े तो जहाज हमने निकाल दिए, इंश्योरेंस ब्रांच, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड निकाल दिया हमने, डिपार्टमेंट हायर परचेज सब निकाल दिया हमने, चलता किया, सारे बड़े बड़े जबरदस्त चैप्टर हमने निकाल दिए। हाँ तो लिए ना फाइनल कॉल को, उसको बोनस दे दिया, इसको बोनस शेयर ऐसे दे दिया, उसे पैसे नहीं मांगे, बस उसको पैसा छोड़ दिया, फुली पेड अप बना दिया उसको। क्या बना दिया? फुली पेड अप बस। अब बोनस टू शेयर होल्डर। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कई लोग तो अभी कैश फ्लो चल रहा है, कैश फ्लो जो आना 5 नंबर में, मुझे समझ नहीं आया कैश फ्लो बढ़ाते फिर रहे हैं। और वो भी नहीं आएगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि एएस का पार्ट है वो, चैप्टर का पार्ट नहीं है। चलें, यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल वंशिका, अच्छे ढंग से हो गया, पक्का? आप राइट शेयर समझे? राइट शेयर क्या होता है? जो अपने ही शेयर होल्डर को दिया जाएगा कुछ कम पैसों पे। बड़े ध्यान से सुनना आप राइट शेयर। देवांश, मैंने कंपनी की शेयर कैपिटल इशू कर रखी है, कर दी, क्या मैं, बहुत लॉजिकल आंसर दियो, मार्केट में नई शेयर कैपिटल इशू कर सकता हूँ नए लोगों को? नहीं। रूल है बच्चों, आप जब भी नई शेयर कैपिटल इशू करेंगे, अगर आपके पुराने शेयर होल्डर एग्जिस्ट करते हैं, तो आप उन्हीं को इशू करेंगे, उसे बोलते हैं राइट शेयर्स। ये रूल है। दो चीजें होती हैं, आपने पढ़ा होगा बचपन में कभी प्लस वन में, एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर लेके आती है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसे आईपीओ बोला जाता है। बट उसके बाद अगर दोबारा शेयर इशू होगा, वो एफपीओ को, ऑलवेज फर्दर पब्लिक ऑफर, और वो उसी शेयर्स को जाता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। अब आप कहोगे सर इससे क्या फायदा कंपनी के लिए, तो नुकसान हो गया, नए शेयर होल्डर नहीं ला सकती। ले आओ ना आईपीओ, नई कंपनी सेटलमेंट ले आ सकते हो, बट अपने ही शेयर होल्डर को आप शेयर जब इशू करोगे, एफपीओ कहलाएगा। और कंपनी को क्या है सुहानी शर्मा, कम, अब तू सोचे सुहानी शर्मा, अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल, तू सोच सुहानी शर्मा, कि अगर फॉर एग्जांपल कंपनी में तो 500 करोड़ चाहिए और शेयर प्राइस है 1,000 रुपए का, अपने शेयर होल्डर को तो सस्ता दे रही है, तो नुकसान होगा मेरा। क्या सस्ता, तुझे तो पैसे चाहिए, शेयर प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है, उतना ही शेयर प्राइस मार्केट में कम आ जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तुझे तो कैपिटल से मतलब है ना, तुझे पैसे से कोई, शेयर प्राइस से कोई मतलब नहीं। अब समझ में आया बोनस के बाद ये करते हैं। हाँ जी सुहानी शर्मा, क्लियर है ना? तो ये चीज जो यस होती है उसको बोलते हैं राइट शेयर। अभी करके दिखाऊंगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता बच्चों, कंपनी को तो पैसा चाहिए, कंपनी को क्या लेना है शेयर का प्राइस क्या है? मुझे एक बात का आंसर दो, टाटा मोटर्स का शेयर 338 रुपये है, या रिलायंस का शेयर अगर 4,000 होगा, तो ये थोड़ी रिलायंस बड़ी कंपनी होगी, 4,000 का शेयर है। बड़ी तो किससे होगी? शेयर कैपिटल से होगी ना। क्या पता उसके शेयर ज्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब समझ में आ रही है कहानी? शेयर प्राइस से तो कोई शेयर कंपनी बड़ी नहीं होती ना। तो अगर शेयर कैपिटल इशू किया, फॉर एग्जांपल, मेरे को एक बात का आंसर देवंशी का, मैंने 2,000 करोड़ की शेयर कैपिटल थी, 500 करोड़ और इशू कर दिए, तो कितने की होगी? 2,500 करोड़। अब 2,000 करोड़ में मेरे शेयर होल्डर थे फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़, तो मेरा शेयर प्राइस कितना आ रहा था? 1,000 रुपए। अब 2,500 में मेरे शेयर होल्डर फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ को ही मैंने 1 करोड़ शेयर्स दे दिए, कितनी होगी? या 50 लाख शेयर्स दे दिए, तो कितनी होगी? 2.5 करोड़। अब शेयर प्राइस कितना होगा, डिवाइड कर लूंगा उससे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये थोड़ी है कि सस्ते में करना है, जितने मर्जी पे करो आप, मतलब करना उसी को है, इसी को बोलते हैं राइट शेयर्स। क्या बोलते हैं? राइट शेयर्स। और इन्वेस्टमेंट में पढ़ाया था मैंने आपको कि राइट शेयर्स वाले, अगर कई बार उनको सस्ते में मिल रहा होता है, वो खुद ना लेकर क्या कर देते हैं, आगे बेच देते हैं, वो उसका कैपिटल गेन खा जाते हैं। वो भी समझाऊंगा, कंपनी को कोई लॉस नहीं है, बेचो अच्छा है, हमारी मार्केट ट्रेडिंग बढ़ाते हो तुम लोग, उसे कंपनी को कोई लॉस नहीं है, कहीं भी घुमा सकते हो कहानी को तुम। ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से तुम्हें क्लैरिटी देके जाएगा, बहुत चीजें तुम्हारे दिमाग में शेयर मार्केट के लिए क्लियर करके जाएगा। बोनस शेयर की लिमिट्स लिखवाना भूल गया, वो लिख लो एक बार, रेगुलेशन 95 कहते हैं उसको। क्या रेगुलेशन लिखवाए याद रखना, सेबी की टाइम लिमिट, मान लो कितने लिमिट में कंप्लीट करना होता है बोनस शेयर, आज इशू किया तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको बोनस शेयर देना होगा। ये नहीं है कि टाइम पास करते रहो, तो कैंसिल। कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी, सेबी किस लिए बैठी है? हम्म। वो तो एक दिखावा होता है ना मार्केट में। क्या होता है? दिखावा भी तो करना होता है ना।
मुझे एक बात का आंसर दे, नीता अंबानी 5 लाख की ड्रेस डाल के जाती है और उतने की वो बिक जाती है बाद में, किस लिए डालती है वो? या 10 करोड़ की वो कोई डिजाइनर चीज डालती है तो वो तो ये दिखावा होता है, करना पड़ता है यार, जिंदगी है, कुछ तो शो ऑफ भी करके जीना पड़ेगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। वो बात अलग है कि मुकेश अंबानी सर के हाथ में घड़ी भी नहीं होती और एक सिंपल शर्ट होती है, उन्हें नहीं पसंद। वही हाल अनंत अंबानी का है, आकाश अंबानी का है। पर बात तो ये है ना कि सर का हाल, वो नीता अंबानी मैडम तो नहीं जीती उस तरीके से। दुनिया दोनों तरह की है ना, हर एक का सोसाइटी कल्चर से। जिसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, उसकी टाइम लिमिट अलग होती है। जिसमें शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए उसकी टाइम लिमिट अलग होती है। लॉ में सब कुछ पढ़ोगे तुम, शेयर होल्डर का अप्रूवल क्या होता है, सारी चीजें मैडम पढ़ाते हैं। पंद्रह दिन के अंदर अंदर आपको बोनस इशू करना होगा, जैसे ही आपने शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लिया। और जिसमें रिक्वायर्ड है वहाँ 2 मंथ्स, क्योंकि शेयर होल्डर अप्रूवल देते देते टाइम लगा देते हैं बच्चों, क्योंकि एक एक पे मेल जाएगा फिर रिप्लाई आएगी। बताइए, अब बात करते हैं राइट शेयर्स। अब किसकी बात करते हैं? राइट शेयर्स की। या इसको दूसरा नाम दे दिया जाता है राइट इशू। और अगर तीसरा नाम कहूँ तो एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं है ये। तो सिंपल सी बात है, इसको सेक्शन 62 कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया। 15 दिन और 30 दिन मिनिमम मैक्सिमम होते हैं, इसमें आपको खत्म करना होता है राइट इशू भी। इसकी टाइम लिमिट पहले ही लिखी हुई है। नोटिस मस्ट स्पेसिफाई, जितना मैंने लिखवाया ना इतना ही लिख देना, कहीं सोचो सारा याद करना है, पागल हो जाओगे। इतना बहुत है। ऑलमोस्ट मैं सारे पॉइंट्स कवर करके आता हूँ जो जरूरी होते हैं। मेगा एएस की नोटबुक अलग बनाई है या उसी नोटबुक में लिख रही है? सर कॉन्सेप्ट्स वाली तो अलग ही है। मैं तो ये कहूंगा एएस की नोटबुक ही अलग रखना, ओके सर। इससे बच्चों फायदा होगा पेपर में। 20 नंबर के एएस हैं, पेपर में सुबह जाते जाते ना मेरे सारे एएस पढ़ जाना जितने लिखवाए हैं। 20 में से 16 तो पक्का है तुम्हारे। 16 इसलिए बोल रहा हूँ कि एक एएस कोई ऐसा भी हो सकता है उधर उधर पढ़ना पड़े, पर 4 एएस तो पढ़ने नहीं पड़ेंगे, बस वही पढ़ जाना। मैंने बहुत प्यार से नोट्स तैयार किए हैं उसके, बहुत टाइम लगा लगा के। और हर चैप्टर की क्या करोगे उस दिन, पेपर वाले दिन सिर्फ बताइए आरटीपीस। और अब मैं मॉक टेस्ट पेपर पे भी काम कर रहा हूँ, भगवान ने साथ दिया तो वो भी अपलोड होने शुरू हो जाएंगे तुम्हारे साथ साथ। मिल रहा है भाई? नोटिस मस्ट बी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, राइट इशू कितने टाइम पीरियड में, मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 डेज में खत्म करोगे। और ऑब्वियस है ये भी आर्टिकल्स पे स्पेसिफाई होने चाहिए, कल को मुकर जाओ तुम्हारा क्या भरोसा। राइट इशू करने का भी आर्टिकल्स में क्या होना चाहिए,
स्पेसिफाई। री अनाउंस, देखो ये भी राइट होगा कि वो उसको री अनाउंस कर सकते हैं, मैंने कहा ना आगे बेच सकते हैं। कंपनी हॉस्टाइल ट्रेडिंग कराती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देवांश, तूने कंपनी मार्केट में शेयर इशू है तेरा 4,000 का, तूने कह दिया मैं राइट शेयर देने जा रहा हूँ 3,000 का। अब चलेगा क्या? और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक शेयर को एक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा सुहानी शर्मा? एक शेयर को एक शेयर। मेरी बात का आंसर दियो सुहानी शर्मा। जो रिटेल इन्वेस्टर बेवकूफ होगा, बतेरे होते हैं मार्केट के अंदर, वो क्या तो सोचेंगे 4,000 का शेयर है, 4,000 का शेयर, एक शेयर को एक। ब्रोकर तुम्हें पता है आधी बातें झूठ बोल बोल के काम चलाते हैं। कहेंगे एक शेयर को एक तो 8,000 के शेयर हो गए, जबकि रेट तो कम होना ही होना है। वो इसके दिमाग में क्या आएगा, ले लो यार 3,000 में मिल रहा है, 3,000 का शेयर फ्री में आ जाएगा, ले लो 4,000 का शेयर। मेरे को समझ में आ रही है मार्केट में रेट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? सुहानी शर्मा, रेट बढ़ता होगा, 4 वाला शेयर 4.5 पे पहुंच जाता होगा कि नहीं? हाँ जी यस। सुहानी शर्मा, क्लियर हो रहा है? वो 4.5 पे पहुंच गया, 3 का शेयर कंपनी ने दे दिया, 7.5 हो गया। अब कंपनी उसके इस चक्कर में थोड़ा बहुत अपनी कंपनी का रेट बढ़वा जाती है। ये ट्रेडिंग्स चलती हैं बच्चों मार्केट के अंदर। रिटेल इन्वेस्टर को कुछ नहीं पता होता, आधी बातें बेवकूफ बनाते हैं। इंस्टाग्राम इसीलिए तो चल रहा, और चल क्या रहा है? सारी बेवकूफा का शेयर मार्केट का यही तो निकल रहा है। अब पता है आपको क्रिप्टो करेंसी बैन होने जा रही है पूरे वर्ल्ड में। बेवकूफा करके बंदे को पहले तो लूटा, पहले इसने नीचे मारा। कोविड में जो जो आए ना, अडानी, क्रिप्टो करेंसी, सब डूबे देखो। सबने ले डूबे लोगों को, बेवकूफों की तरह पैसा लगवाया और लोगों का क्या किया, पैसे को खाली कर दिया। और वो पैसा कहाँ घूम गया होगा? बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं परसों की बात बताता हूँ, 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ तुम्हें। आप सर्च करना ये बात को, ऑथेंटिक नहीं है जब तक सर्च नहीं करोगे। पर मैं ऑथेंटिक हूँ क्योंकि मैंने इसको टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा अभी 3 दिन पहले। डीएलएफ ने गोल्फ कोर्स के पास गुड़गांव में 1,137 फ्लैट्स निकाले, और एक फ्लैट की कीमत 7 करोड़ प्लस थी। ठीक है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है वो, 3 स्टोरी 4 स्टोरी, 7 करोड़ प्लस का एक फ्लैट होगा। मतलब कहीं 10 है रेट, कहीं 11 करोड़ है, कहीं 12 करोड़ है। कैन यू बिलीव दैट? 1,137 करोड़, 1,137 फ्लैट इंटू 7 करोड़, कितना बनता है? 10,000 करोड़ रुपए कितनी देर में आए होंगे? 3 दिन के अंदर। 90% ब्रोकर ले गए उस, इतना पैसा इंडिया के अंदर। डीएलएफ की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि कभी आज तक इतनी जल्दी ये घर बिक गए। 1,137 फ्लैट्स, चेक कर लेना वेबसाइट पे डाल के, बेच गया है डीएलएफ 3 दिन के अंदर। और अभी बन के पता कब मिलने हैं? 7-8 साल बाद। तो सेशन मिलेगा 7-8 साल बाद। अभी तो प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ। ऐसी कंपनीज कमा गई हैं कोविड के अंदर, अब समझ में आ रहा है? अडानी साहब ने ऐसे पैसे कमाए, लोगों को बेवकूफ समझा, इंस्टाग्राम को बेवकूफ समझा, और घुमा दिया दुनिया का पैसा, और लोग बेवकूफ बन गए। ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जो जा रहे हैं ना अभी, ये भी आधा काम यही हो रहा है। पहुंच रहे हैं, 40-40 लाख दे रहे हैं 2-2 साल के, बाद में तो लगेगा यूनिवर्सिटी फेक थी। कुछ भी, ये ज्यादा है एकदम। जो किसी चीज को प्रेशराइज किया जाता है ना, वो कहानी बाद में बिगड़ के ही निकलती है। भाई अडानी जी ने भी यही किया, भाई तुम पैसा उठा गए मार्केट से, और वो बाद में क्या कर दिया? राइट शेयर, आप बिलीव नहीं करेंगे, कंपनी यही करती है। राइट शेयर में हमेशा हर कंपनी को लगता है यार फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर आ रहे हैं, सस्ते शेयर आ रहे हैं, सस्ते शेयर आ रहे हैं। अरे सस्ता क्या है यार, उसकी कैपिटल ही नीचे आएगी, उसका शेयर नहीं नीचे आएगा। पागल बना दिया तुम्हारा बेवकूफों को, और तुम चले गए उस पागल को पैसे देने। प्रॉपर्टी में ही हुआ। आपको पता है खट्टर साहब ने क्या किया? मैं ऑथेंटिक बातें बोल रहा हूँ, तुम चेक करना इस बात को। 2 साल पहले खट्टर साहब ने कहा कि आप हुड्डा के अंदर अगर 250 गज का घर है, तो आप उसे 4 मल्टी स्टोर बिल्डिंग बना सकते हैं। नीचे पार्किंग, ऊपर फ्लैट्स 4, मतलब ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर फिफ्थ। करनाल के अंदर मैंने खुद 15-20 ऐसे लोग हैं, जानता हूं, मैं पर्सनली जानता हूं, जिन्होंने फ्लैट्स बना दिए। तोड़ के पूरी बिल्डिंग है, 32 सेक्टर जाके देखो, फ्लैट्स ही फ्लैट्स बन गए हैं। हर घर है एक, फिर फ्लैट, घर है फिर फ्लैट कहीं। मतलब लोगों ने क्या किया, 250-250 गज के, 350 गज के, 500 गज के, जिसके बाद वो सोचा यार प्लॉट लो, 1 करोड़ 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 4 स्टोरी बन जाते हैं, 1-1 करोड़ के फ्लैट बिक जाएंगे। 4 करोड़ बनते हैं, 1 करोड़ और लग जाएगा, टोटल 2.5 करोड़ का माल लगता है,
4 करोड़ बनाते हैं। लोग तो बड़े सियाने हैं। आपको पता है इंडिया वाले ना ज्यादा जल्दी पैसा कमाने की सोचते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को बच्चों, पुट्ठा दिमाग इंडिया वाला हुआ। अपने आप को आधे डीलर तो ऐसे ही हैं, मतलब डीलर बन गए, पता है नहीं कुछ दुनिया का, मतलब मार्केट को सोचा नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे घर में जंग बजा इस बात के पीछे। मेरे को कहा गया बहुत बार कि तू 1.5 करोड़ का ऑक्शन में फ्लैट निकल रहा, प्लॉट निकल रहा था, और मैंने वो छोड़ा। लिटरली इस पीछे जंग बजा मेरे पीछे कि तू यार ये ढाई में ढाई लगा के, एक्चुअली एक और पर्सन थे तो साथ में, वो कहते थे 4 बनेगा लविश, तेरे को दिक्कत क्या हो रही है? मैं कहा दिक्कत ही दिक्कत है, खट्टर साहब फंसेंगे तुम्हारे। कहते तुम ना यार पागल हो रहे हो, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी है, हुड्डा पास करके दे रहा है। मैं कहा मैं तुम्हारे खट्टर साहब ना फंसे ना तो मेरे को पकड़ लेना लाके। मैं कहा ये पॉलिसी ही गलत है। मैंने कहा मैं गलत नहीं करा, इन्वेस्टमेंट गलत नहीं है, पर पॉलिसी गलत है। 2.5 करोड़ से आप 4 बना सकते हो, बट ये फंसोगे आप इसमें। कहते लविश तू गलत है, तेरे को पैसा बनाना ही नहीं आता। ठीक है, मैंने सुना के सुन ली। 4 दिन पहले डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट ने उसे बैन कर दिया। अब क्या हो रहा है, जितनों जितनों ने बना लिए ना, उनके कोई भी अप्रूवल पास नहीं होगा। 4 दिन हो गया, आप बिलीव नहीं करेंगे, हुड्डा की वेबसाइट बंद है। सर्च करके देखो, हुड्डा की वेबसाइट लिखो, लिखो। सच बता रहा हूँ, 4 दिन हो गए, वेबसाइट ही नहीं खोली हुड्डा वालों ने। अब लोग इन्वेस्टमेंट गई भाड़ में। खट्टर साहब तो कह के झाड़ दिए, स्टे लग गया अभी इसके ऊपर। अब हो गया ना पंगा लोगों की जान को। वो पैसा पता नहीं कब रिकवर होगा जाके। खुल रही है वेबसाइट, HSVP। हाँ, खोल के देखो, ऊप्स लिखा आ रहा होगा। आगे खोल, प्लॉट स्टेटस इंक्वायरी। कल कल ही चेक किया मैंने, कल ही देख के हटाऊं। बंद कर रखे अंडर मेंटेनेंस के चक्कर में लिख के। अभी सर्च करना, ये खुद की लेटेस्ट न्यूज है। तो ऐसा ही होता है बच्चों राइट शेयर्स में। अब क्लियर हो गया सबको, सुना लीजिए। नहीं आ रहा ना? बंद कर रखी है इन्होंने। इन्होंने बेवकूफ वाले काम ही ये खुद ही किए, ऐसे ऐसे पुट्ठे काम कर दिए, लोगों को फंसवा दिया। आप निकल जाएंगे अब। 24 तक बैठे हैं, तब तक लोग स्टेल लगा रहेगा, लोग घूमते रहेंगे, पैसा भी लग गया लोगों का। सेक्टर 32 33 करनाल सारे फ्लैट्स बन रहे थे इस चक्कर में। बहुत लोगों ने 2.5 2.5 करोड़ का, 250 गज का प्लॉट हो गया था। 2.5 करोड़ का 250 गज का प्लॉट, आप इमेजिन कर सकते हैं, 1 लाख रुपए गज। और वो जंगल है, और लोगों ने वहीं खरीद लिया जाके। लोगों ने सोचा चल मेरे भाई, चलो चलो चलो, कहीं भी मिलता है खरीद लो, बस प्रॉपर्टी ने हद चक दी। अब समझ में आ गई बच्चों? तो ये हॉस्टाइल ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। गवर्नमेंट भी करती है पुट्ठे सीधे काम, ये नहीं गवर्नमेंट नहीं करती है, कंपनियां भी करती है। ये मार्केट ही ऐसी चलती है, इसलिए सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं नहीं कहती ना करो, बट आंखें खोल के। अब इफ द ओरिजिनल शेयर होल्डर नाइदर एक्सेप्ट, वो कहता है मुझे लेना ही नहीं है, और नो री अनाउंस, बेचना भी नहीं है, मैं नहीं बेचता तुम्हारी कंपनी का शेयर, तो हम कैंसिल कर देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है टू कंपनी एंड शेयर होल्डर। कहीं सोच रहे हो कि कंपनी के लिए है, शेयर होल्डर के लिए कुछ नहीं है यार, बेवकूफ बनाया हुआ और कुछ नहीं है। समझा चुका हूं मैं बहुत अच्छे ढंग से अब इस बात को। बात तो सिर्फ पैसे पे घूमनी है, लिखते कुछ भी रहते हैं, राइट? 2,000 करोड़ की कंपनी, आपने 500 करोड़ इशू करना है, तो 500 आना चाहिए ना। शेयर प्राइस से क्या लेना देना? शेयर प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। ये तो टाइम पास हो रहा होता है, बेवकूफ बनाया जाता है, मार्केट बनती रहती है। मार्केट में धुआं उड़ते रहते हैं, ये इतने बिलियन का मालिक हो गया, ये इतने बिलियन का मालिक हो गया। अब देखो अडानी साहब उतर के ना 25 से भी नीचे उतर गए। अभी तो 42 बिलियन पे पहुंचे, पता लगे 22 पे ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो मार्केट है बच्चों, बेवकूफों वाले काम करते हैं ये लोग सब। एक्सेप्शंस ऑफ राइट इशू।
और फिर वो इंस्टा पे रील्स बन रही होती हैं, जो जितनी जल्दी चढ़ता है वो उतनी जल्दी उतरता है, ऐसी सी रीलें बना रहे होते लोग बैठ के। अब बेवकूफ तुमने बनाया पूरी इंस्टा को। इंस्टा ही ऐसी है पूरी पूरी। शेयर्स कैन बी ऑफर्ड डायरेक्टली टू न्यू इक्विटी। अब ये एक्सेप्शंस भी हैं। कई बार हम राइट इशू की जगह एक्सेप्शन से राइट इशू को भी ला सकते हैं, बट विदाउट इशू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जैसे ईएसओपी, याद होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉयज को दे सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर, पसीना बहाव शेयर, अपने ही एम्प्लॉयज को कि आप जितना मेहनत करोगे उतने शेयर। इस तरह से भी कंपनी मार्केट में पैसा उठा सकती है। आजकल बहुत सारे तरीके पकड़ लिए कंपनियों ने, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनीज तो ये देखती रहती है ना, जितनी मेहनत करोगे उतना रिटर्न्स आता रहेगा। तो वो भी कराऊंगा, चिंता ना करो, सारा कुछ करा के जाऊंगा इसके अंदर। वो सेकंड ग्रुप में है वैसे, ईएसओपी पर बता दूंगा। किसमें इशू कर सकते हो? ईएसओपी। ईएसओपी का मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जिसको नहीं पता लिख लो ये बात। अपने ही शेयर होल्डर्स को, अपनी ही कंपनी के शेयर्स को कह दिया, कंपनी को कह दिया जाता है, जो जितने टाइम ज्यादा सर्वाइव करेगा उसको शेयर्स फ्री दिए जाएंगे। इससे फायदा क्या होता है? कंपनी को ज्यादा टाइम सर्वाइव करेगा, रिटर्न्स अच्छे आएंगे कंपनी, एम्प्लॉयज को, सीईओ को। ऐसे ही लालच दिए जाते हैं बच्चों, तभी टिकते हैं लोग, तो भाग जाएंगे। आपके सामने अजय बंगा सर को मैंने बताया ना, 50 लाख की सैलरी पे लेके आए पर डे, 50 लाख पर डे, मतलब 15 करोड़ रुपए पर मंथ। विदाउट टैक्स क्यों हुआ? टैक्स तो लगेगा, यूएस छोड़ने वाला है। बाइडन सर ने अपॉइंट किया वर्ल्ड बैंक का चीफ। अदर देन कैश। आजकल अदर देन कैश वेंडर्स को दे देते हो, लिख सकते हो वेंडर्स को भी। आजकल प्रॉपर्टी ले लेते हैं लोग शेयर्स दे के। बहुत सारे स्टेक है, जैसे कि लिख लो इसमें जियो। जियो का एग्जांपल लिखो। पता है रिलायंस का ऑयल का उल्टा क्या होता है? जियो। मुकेश अंबानी सर ने ऑयल का उल्टा जियो बनाया था। लिख के देखो, OIL। हाँ, आप समझ आई? ये मुकेश अंबानी सर का दिमाग है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये खतरनाक है ये। मैंने कहा सारे सीए फेल है उनके आगे। ऑयल का उल्टा क्या था? जियो, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में जितना पैसा कमाया ऑयल से कमाया। रिफाइनरी रिलायंस की सबसे बड़ी है। और उसके बाद उन्होंने दिमाग लगाया कि अब ऑयल से पैसा तो अब कमाया नहीं जाएगा, क्योंकि लोग ईवी व्हीकल्स पे जा रहे हैं, और लॉकडाउन हो गए, और बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। तो वो सोच रहे हैं कि किसकी तरफ घूमा जाए अब। जियो। और जियो पे आगे। जियो के स्टेक्स कैसे बेचे थे? जियो पूरी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट की, आपको पता है 2010 में मुकेश अंबानी सर ने सोच लिया था कि मुझे जियो खड़ा करना है। और 2008-7 में ये अपने भाई से अलग हुए थे, फादर की डेथ के बाद। तो ब्रदर अलग हो गया अनिल अंबानी, ये अलग हो गया, और उसको ज्यादा कंपनीज मिली थी, इनको कम मिली थी, क्योंकि मदर भी उनके साथ थी। तो डबल हिस्सा चला गया मदर की वजह से भी, कोकिला बहन की वजह से। तो थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है, मदर जा रही है जब साथ में। तो अब 2010 में, और ये एग्रीमेंट हुआ था कि जो मुकेश अंबानी सर के जो आपके पास रिलायंस कम्युनिकेशन है ना, 10 साल का एग्रीमेंट था कि कम्युनिकेशन 2007 में अनिल अंबानी के पास गई है, और 10 साल तक मुकेश अंबानी सर इस कम्युनिकेशन के बिजनेस में नहीं आएंगे। वो भी लिखा गया था। तो मुकेश अंबानी सर टिक गए कि मैं 10 साल तक तो आने वाला नहीं हूँ। कम्युनिकेशन आपस में जब विल में लिखा गया कि मैं इस भाई के बिजनेस से कॉम्पीट नहीं करूंगा, जो भी डिसाइड हुआ होगा। 2010 में मुकेश अंबानी सर ने जियो को सोच लिया था, फाइबर डालनी शुरू कर दी थी। और 17 में फिर जैसे ही वो 10 साल पूरे हुए, वैसे ही जियो को क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। ये है मुकेश अंबानी सर का दिमाग।
बहुत, आप देख लेना अडानी के साथ जो हुआ हो गया, अंबानी के साथ कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता, इतने रिजर्व हैं उनके पास। यही रीजन है, मुकेश अंबानी सर को तुम समझ नहीं सकते। वही तो बोला मैंने, जियो का उल्टा क्या है? ऑयल, ऑयल का उल्टा जियो है। पहले से सोच लिया गया था। तो ऐसे ऐसे अदर देन कंसिडरेशन, उन्होंने जियो का स्टेक कैसे बेचा? 1.5 लाख करोड़ जियो पे लगाए। अब 1.5 लाख करोड़ लगा दिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, शेयर होल्डर्स की रिजर्व्स में से निकाल के लगाई। अब उसके बाद उनको प्रॉफिट्स कैसे दिए? 10% फेसबुक को बेच दिया, 2% गूगल को बेच दिया, किसी को किसी करके पूरी इन्वेस्टमेंट 49% बेच दिया, 51% है जियो की। 49% सबका स्टेक दे दिया। अब हम रिचार्ज करते हैं तो हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? फेसबुक, इंस्टा, सब कुछ। उनको लगता है कि ये नेट भी कंज्यूमर और हमें ये यूज भी यही कर रहे हैं। वो भी खुश है जियो के इन्वेस्टमेंट लेके। और अंबानी साहब ने फ्री में अपना काम चला लिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने का इन्वेस्टमेंट किया था उससे ज्यादा जियो से निकाल चुके हो। ये अंबानी साहब का दिमाग है। इसलिए बहुत दिमाग से चलते हैं अंबानी साहब। सोच भी ना लेना अंबानी साहब को कि ये कहीं इधर उधर हिलने वाले हैं। जब तक मुकेश अंबानी जिंदा है तब तक तो कुछ होता नहीं, बिजनेस खराब होता नहीं। उसके बाद का कुछ कह सकता नहीं मैं, क्योंकि वो तो देखो फिर बच्चों के ऊपर ही है कहानी। आजकल ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, किसको? क्रेडिटर को। बच्चों ना इशू करो शेयर्स। भाई तो मैंने क्या कहा? क्रेडिटर को कहते, वही की बात है। जियो क्रेडिटर ही तो था, जियो के क्रेडिटर ही तो थे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सर्विस देते थे। उन्हीं को कह दिया तुम शेयर खरीद लो, आजो तुम भी आके राजा बनो। और जियो का नेटवर्क फैल गया। और वही जियो पहले फ्री चलाया, और वही जियो फिर बाद में अब 719 रुपये लेते हैं तुमसे। रिचार्ज करते हो तुम के नहीं करते हो? कन्वर्ट डेप्ट इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी एट ए स्पेसिफाइड प्राइस, एट ए प्री स्पेसिफाइड प्राइस। यही डील की है मुकेश अंबानी सर ने। फेसबुक को कहा धीरे धीरे जैसे जैसे फेसबुक का सर्फिंग बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ऑनर क्या होते जाओगे आप? इंस्टा इंक्रीज, इंस्टाग्राम बढ़ेगा, लेते जाना। मैंने कहा है आपको, मुकेश अंबानी सर के दिमाग को कोई नहीं पढ़ सकता। सारे सीए फेल है, खुद का ही दिमाग है उनका। खुद ही मार्केट के राजा हैं और खुद ही चलते हैं। राइट। गवर्नमेंट कैन इशू बाय ऑर्डर टू कन्वर्ट द डेप्ट। कई बार गवर्नमेंट भी कह देती है, जबरदस्ती करवा देती है गवर्नमेंट, कि आप फर्दर इशू की जगह डेप्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें आप पैसा लगा के इसको पूरा करो, इक्विटी को। अब मैं आपको नितिन गडकरी सर का दिमाग बताता हूँ। नितिन गडकरी से जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने तो एक दिक्कत आने लगी बच्चों उनके साथ। क्या दिक्कत आई मैं बताता हूँ। उनको ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए होता था? पैसा। हाईवेज बनाने के लिए गवर्नमेंट से मांगते थे, मिलता नहीं था। उन्होंने दिमाग लगाया, कहता हाईवे मैं बनाऊंगा, पैसा शेयर मार्केट देगी। और जैसे ही वो हाईवे बन के कंप्लीट होगा उसका टोल बेचूंगा, और वो टोल जो कंपनी खरीदने आएगी वो शेयर मार्केट को रिटर्न मिल जाएगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, एनएचआई के वो दिन और ये दिन, दिन ही बदल गया 8 सालों में। आज 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले 5,000 करोड़ शेयर मार्केट से आता है। हाईवे बन जाता है, जैसे ही हाईवे बन के जिस कंपनी ने बना दिया, पूरा कर दिया, उस कंपनी को पैसे हो गए रिटर्न, फटाफट शेयर मार्केट ने पैसा दिया और रिटर्न हो गए। अब उसकी टेंडर बोली निकल जाती है कि इस पर टोल लगना है। अब टोल कंपनी को कहा जाता है कि ये 5,000 करोड़ दो और टोल खरीद लो 5 साल के लिए। कंपनी फटाफट पे करती है और वो 5,000 करोड़ देके पूरा कर लेती है। शेयर मार्केट को रिटर्न मिल रही है इसकी फोकट की। और वो दिन और ये दिन एनएचआई के बॉन्ड्स टॉप पे हैं उस दिन से। और नितिन गडकरी सर के पास प्रोजेक्ट की कोई गिनती ही नहीं है। आप देखो पूरे इंडिया के अंदर हाईवेज बन गए इस चक्कर में। ये अपना अपना दिमाग है, हर एक का अपना दिमाग है। गवर्नमेंट कैन डू इफ इट इज पब्लिक इंटरेस्ट। कर सकती है गवर्नमेंट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। मैंने कहा है ना, गवर्नमेंट करवा देती है पब्लिक इंटरेस्ट में, कुछ भी करवा देती है। आपको एग्जांपल दे दिया नितिन गडकरी सर का। यही करके वो पैसा इशू करते हैं, पूरा मार्केट कैप्चर करते हैं। दुनिया दे रही है, देने वालों को कोई दिक्कत नहीं, तो हमें क्या दिक्कत है?
वैसे अगर टोल कंपनी को कहें कि तुम पहले पैसा दे दो और हम हाईवे बना ले, उसके बाद टोल लेते रहना, कौन देगा? वो कहेगा पता नहीं, बने ना बने, बनने के बाद दिख जाती है ना चीज। शेयर मार्केट को रिटर्न्स आने लग गई, उनको मजा आने लग गया, यार ये तो बढ़िया, गडकरी साहब ने अच्छा ऑप्शन दे दिया हमें। एनएचआई के बॉन्ड्स खरीदते हैं लोग, 7% पे मिलते हैं, कभी 9% रिटर्न आती है, कभी 10 आती है, कभी 12 आती है, लोग छलांगे मार मार के लेते हैं शेयर मार्केट में। बम बम जाता है शेयर, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को दिक्कत खत्म, टेंशन मुकी। 5,000 करोड़ अगर मोदी साहब से पास कराने हो, 6 महीने तो आएंगे नहीं, निर्मला सीतारमन जी करेंगे नहीं, 6 महीने बाद 1,000 करोड़ देके फिर सो जाएंगी, कैश की दिक्कत आती रहेगी। मार्केट फटाफट देती है, इन्वेस्टर को फायदा होता है, इन्वेस्टर शेयर फटाफट लेता है, और जैसे ही शेयर और बॉन्ड्स लेता है वो कन्वर्ट होके एकदम क्या हो जाते हैं, डेप्ट, बाद में इक्विटी बन जाते हैं, वो साथ के साथ रिलाइज हो जाते हैं, और फटाफट उसके बाद वो पैसा कैश कन्वर्ट हो जाता है। अब समझ में आई बच्चों ये पूरी प्रोसेस? राइट इश्यूज, चलो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।